कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग्स। तो यस, आज हम आपके लिए एक नया टैरो सेशन करने वाले हैं जिसमें हम बात करेंगे कि 2023 के ये जो 4 सीजन्स हैं, स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर, ये आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं। ओके, तो हम यहाँ पर सीजनल एनर्जीज़ को चेक करेंगे और जो कार्ड्स थे मैंने उनके ऊपर मेडिटेट भी किया है। तो यस, मैं आपको चैनल्ड मैसेजेस भी देने वाली हूँ आज की रीडिंग में। और इस रीडिंग में मैं साथ में ये भी देखने वाली हूँ कि आपकी फ्यूचर सेल्फ 2023 से आपको क्या क्या मैसेजेस देना चाहती हैं। ओके, तो यस, बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है गाइस। ये हर पाइल में बहुत इंटरेस्टिंग मैसेजेस थे, तो बहुत सब्र के साथ, धैर्य के साथ इस रीडिंग को सुनिएगा। एंड आई थिंक मैंने किसी एक रीडिंग में ये भी कमेंट देखा था कि नाज, आपको कैसे पता चलता है कि जो पाइल्स हैं वो बहुत यहाँ पर इंटरेस्टिंग हुए हैं। तो मैं उसी चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूँगी, क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि मैं जो मेरे चैनल की इंट्रो होती है, वीडियो की इंट्रो, वो मैं हमेशा एंड में रिकॉर्ड करती हूँ। ओके, ये मेरा पैटर्न है, मैं इसी तरीके से काम करना पसंद करती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने पाइल्स को जो है पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, इनको पहले मैं रिकॉर्ड करती हूँ और एंड में मैं अपनी ये जो इंट्रो मैं बोल रही हूँ इसको रिकॉर्ड करती हूँ। तो तभी मुझे पता चलता है कि अच्छा, रीडिंग इतनी इंटेंस थी, इतनी इंटरेस्टिंग थी। ओके, तो यस, आई होप कि जिन्होंने भी ये कॉमेंट किया था अब आपको पता है कि मैं कैसे अपना काम कर रही हूँ। सो ऑप्शंस की भी बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं, 3 क्रिस्टल्स हैं, प्यारे प्यारे क्रिस्टल्स। तो ऑप्शन नंबर 1 के लिए है हमारे पास यहाँ पर एमेथिस्ट क्रिस्टल। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ये मेरा पहला क्रिस्टल है। मैंने जीवन में पहला क्रिस्टल यही खरीदा है, एमेथिस्ट। बहुत प्यारा, बहुत हैवी भी है ये। पकड़कर पता चलता है कि हाँ, हाथ में कोई क्रिस्टल पकड़ा हुआ है। सो यस, बहुत ही रॉ, बहुत ही ब्यूटीफुल शेप है इसकी, एमेथिस्ट। आप रंग के अकॉर्डिंग भी अपने पायल को चूज कर सकते हैं। ओके, नंबर 2 आपके लिए है पायराइट। ये बिल्कुल नया क्रिस्टल जो मैंने अभी ऐड किया है। हालांकि मेरे पास पहले से भी पायराइट है, लेकिन ये इस बर्थडे पर मैंने अपने कलेक्शन में ऐड किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा, इसकी एनर्जी बहुत अच्छी लगी। पायराइट। और पायल नंबर 3 के लिए है एपेटाइट। ये हार्ट शेप में, बहुत ही गहरा हरा सा रंग है इसका। ये एक गिफ्ट है जो मुझे हमारे एक दोस्त ने दिया, हमारे एक फ्रेंड ने दिया है। सो यस, इसमें वो गिफ्ट वाली एनर्जी है, एक प्रेशियस एनर्जी जिसको आप चेरिश करते हैं, राइट। सो ये है एपेटाइट। अगेन, आप अपना समय लीजिए, अपनी इंट्यूशन की सुनिए। आप रंगों के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं और जो भी आपको ऑप्शन ठीक लगे आप अपने लिए देखिए। अगर आपको एक से ज़्यादा ऑप्शन देखने का मन हो रहा है तब भी देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आपको क्या करना है, सीधा जाना है मेरी वेबसाइट के ऊपर। और मेरी वेबसाइट का जो लिंक है वो कहाँ मिलेगा आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन्ड कमेंट में भी। मेरी वेबसाइट है www.shrinycreates.com। अगेन, लिंक सारे हैं मिलेंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कमेंट सेक्शन में अगर कोई भी मेरा नाम लेकर आपको कमेंट करें, कभी कभी ये स्कैमर्स क्या करते हैं, हमारी पिक्चर भी लगा लेंगे, हमारा नाम भी लिख लेंगे और फिर सामने वाले को लगता है कि शायद पता नहीं इसी टैरो रीडर ने ही इसको कमेंट किया है। तो नहीं, वो हम नहीं हैं। कोई भी टैरो रीडर ये नहीं करता मेरी जान। ये सिर्फ मेरे चैनल पर नहीं, मैं सभी के लिए कह रही हूँ कि कोई टैरो रीडर ये नहीं करता है। प्लीज़ सतर्क रहिए। किसी और चैनल पर भी आप रीडिंग देख रहे हो और आपको ये कमेंट आता है कि अच्छा व्हाट्सएप करो, अच्छा यहाँ पर अपनी समस्या बताओ, ये करो, वो करो, ये सारे स्कैमर्स हैं। ये इतने बेशर्म है कि इनका कुछ नहीं किया जा सकता अभी। बस हमको सतर्क रहना है कि हम कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करें। ओके, सो यस, जितना हो सके इनको अवॉइड कीजिए, इनको इग्नोर कीजिए। जितना हम इनको कम तवज्जो देंगे उतना ही ये जल्दी से फिर भाग जाएंगे यहाँ से। ओके, सो यस, पर्सनल रीडिंग के लिए सिर्फ वेबसाइट पर जाइए और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं अपडेट्स के लिए कि कब रीडिंग आ रही है, थंबनेल कैसा है, किस टाइम पर आ रही है, ये सारी डिटेल्स के लिए। और
एक्स्ट्रा कंटेंट के लिए भी जब समय होता है मैं डेफिनेटली वहाँ पर काम करना पसंद करती हूँ। तो यस, आपका स्वागत है। अगर आप यहाँ पर एक बहुत ही, जैसे कहते हैं ना कि मैं आपको ये नहीं प्रॉमिस कर सकती कि मैं वहाँ पर रेगुलरली कंटेंट डालूंगी। ओके, ये मेरा एक जो क्लैरिफिकेशन है वो मैं देना चाहती हूँ। मैं उन लोगों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ जो इंस्टाग्राम पर बहुत एक्टिव हैं या फिर कॉन्स्टेंटली उस पर कंटेंट डाल रहे हैं। मेरे पास जब कंटेंट होता है, जब मेरा मन करता है कि हाँ मुझे एक्स्ट्रा कंटेंट पोस्ट करना है, मैं तभी पोस्ट करती हूँ। तो अगर आपको ये अंदाज पसंद है तो आपका तहे दिल से स्वागत है मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट, मेरे पेज पर, और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और क्या, और तो कोई बात नहीं है ना? नहीं, और कोई बात नहीं है मेरे ख्याल से। यही कुछ बातें हैं। और थैंक यू सो मच अपना प्यार बनाए रखने के लिए। ऐसे ही बनाए रखिए। और मेरे ख्याल से अब हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। हाय पायलवान, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर एमेथिस्ट क्रिस्टल को चूज किया है, लेट्स सी 2023 के ये जो 4 सीजन्स हैं, स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर, ये आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं। और मैंने इन कार्ड्स पर मेडिटेशन भी की है गाइस, तो मैं आपको चैनल्ड मैसेजेस भी देने वाली हूँ। ओके, तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पायल नंबर 1, सबसे पहले स्प्रिंग सीजन, और इसका टाइम फ्रेम मैं बता दूं आपको, 20 मार्च से लेकर 21 जून 2023, ये इस स्प्रिंग सीजन का टाइम फ्रेम है। ओके, आपके कार्ड्स हैं यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, द टावर एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो सबसे पहली बात पाइल नंबर 1, स्प्रिंग सीजन आपका अचीवमेंट, ये जो शब्द होता है अचीवमेंट, ये इसके बारे में होने वाला है। आपका जो माइंड सेट है ये इसी शब्द को सबसे ज़्यादा चेज करेगा। आपके मन में जो ख्याल आएंगे, जो आपकी डिज़ायर्स उठेंगी, वो इसी चीज़ के बारे में होंगे कि कैसे आप अपने करियर में, अपनी लव लाइफ में एक सक्सेसफुल पर्सन के रूप में अपने आप को इस्टेब्लिश करें। और आप बहुत सारी चीज़ें अचीव भी करेंगे। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल से अगर आपके माता पिता का आपको लेकर कोई ख्वाब है और आप उसको पूरा करना चाहते हैं, तो स्प्रिंग 2023 में आप अपनों का ये जो ख्वाब है, खास करके पेरेंट्स, और उसमें भी खास करके अगर आपकी मम्मा का कोई ख्वाब है आपको लेकर, आप उसे मुझे अचीव करते हुए, पूरा करते हुए नजर आ रहे हो। ओके, 2023 की स्प्रिंग में पाइल नंबर 1 का जो करियर भी है वो बहुत ब्लूम करेगा। अब बहुत सारी एक स्मूथ एनर्जी अपने करियर में, अपनी स्टडीज़ में पाएंगे, और आपको ऐसा लगेगा कि यस, मैं जो भी एक्शन ले रहा हूँ उसका मुझे पॉजिटिव आउटकम मिल रहा है। ओके, आमदनी या मटेरियल अबंडेंस भी आपकी बहुत इस सीज़न में बढ़ेगी। रिलेशनशिप्स की अगर यहाँ पर बात करें पाइल नंबर 1, तो आप सबसे बड़ा डिसीजन लेंगे अपना, और ये डिसीजन होगा कि आप मैरिज को यस कहने वाले हैं। अगर ऑब्वियसली ये मैसेज उन्हीं लोगों के लिए है जो यहाँ पर अभी अनमैरिड हैं। ओके, तो स्प्रिंग सीजन में आप वेडिंग को, मैरिज को यस कहने वाले हैं। सेटल होना, ये जो पूरा ख्याल होता है कि हाँ अब मुझे मुझे अब अपना घर बसाना है, आप इस पूरे थॉट को यस कहने वाले हो। पॉसिबल है कि स्प्रिंग 2023 में पाइल नंबर 1 में बहुत सारे लोगों की एंगेजमेंट या रोका सेरेमनी हो। मुझे मैरिज दिख नहीं रही कि मैरिज सेरेमनी होगी, इस चीज़ की आप अपनी मैरिज के लिए हामी भर दोगे कि हाँ मैं शादी के लिए रेडी हूँ, और आपका रिश्ता पक्का हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए एंगेजमेंट है। ओके, जो लोग भी अपनी मैरिज में खुश नहीं हैं, तो यस, स्प्रिंग 2023 में आप एक मेजर डिसीजन अपनी मैरिज में, ये जो जिसमें आप खुश नहीं हो, इससे अलग होने के बारे में भी यहाँ पर एक डिसीजन ले सकते हो। ओवरऑल यहाँ पर रिलेशनशिप में मुझे आपके लिए कह लीजिए कि एक मूवमेंट नजर आ रही है, जिसमें एक किस्म की फ्रीडम है, एक किस्म की कह लीजिए कि एक नए चैप्टर में हैप्पीनेस को क्लेम करने की ऊर्जा, कि मैं ये जो भी कर रहा हूँ, ये जो भी डिसीजन ले रहा हूँ, ये मेरी हैप्पीनेस के साथ मुझे जोड़ेगा। तो यस, ये बहुत प्यारी एनर्जी है। एक चैलेंज भी है आपके लिए स्प्रिंग 2023 में, और ये ऊर्जा बात करती है कि आपके इर्द गिर्द ना जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा, और ऑपोजिशन के रूप में ये आपकी तरफ आएगा पाइल नंबर 1, और ये ऊर्जा होगी कि आप क्या बोल रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, ये कितनी मैच कर रही है एनर्जी। क्योंकि आपके इर्द गिर्द जो लोग होंगे ना, वो सबसे ज़्यादा इसी चीज़ को हाईलाइट करेंगे कि अरे तुम कहते तो ये हो, कर ये रहे हो।
और उससे क्या होगा, आपकी ईगो हर्ट होगी, लेकिन ये ईगो हर्ट को एक ब्लेसिंग के रूप में देखिए, क्योंकि यही ईगो हर्ट आपको कहीं ना कहीं कन्विंस करेगी आपके ईगो माइंड को ही कि यस, मुझे अपने आप में परिवर्तन लेकर आने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे वही जो मैं कह रहा हूँ, क्या मैं दरअसल उसे फॉलो कर रहा हूँ, क्या मैं उसको मान रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जो बिखरी हुई ऊर्जा है कि कहना कुछ करना कुछ, इसकी इंटीग्रेशन, और इसी में ही वो टावर मोमेंट है आपके लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके एक नए अवतार को भी रेडी करेगा इस पूरे नए साल के लिए। ओके, बहुत सारी यहाँ पर आपकी ईगो माइंड की जो ये मेमोरीज है, ये कॉन्शियसनेस है, ये भी या फिर जो कह लीजिए कि कंडीशनिंग है आपकी ईगो माइंड की, ये बदलेगी स्प्रिंग सीजन में। और ये होगा चैलेंजेस के साथ, क्योंकि लोग आपके ऑपोजिशन में खड़े होंगे और आपको हाईलाइट करके बताएंगे कि देखो, तुम कहते कुछ और हो, करते कुछ और हो, इसको छोड़ो और जो कह रहे हो वही करो, ऐसे ऐसे जीवन को जीने की तुम्हें मतलब ज़रूरत है। ओके, तो उससे ना एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है हमारा कि यस, मैं अपनी बात पर खरा उतर रहा हूँ, मैं अपनी बात को खुद ही मानता हूँ। ओके, तो उससे वजन आता है हमारे कैरेक्टर में। तो वही चीज़ मुझे स्प्रिंग सीजन में आती हुई नज़र आ रही है। एक बड़ा ट्रांजिशन जो स्प्रिंग सीजन में है पायल नंबर 1 के लिए, कि आप यहाँ पर अध्यात्म से जुड़ी हुई विद्या को डेफिनेटली हासिल करेंगे। मैं करियर चेंज की बात नहीं कर रही यहाँ पर। आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, यहाँ पर आप उस काम को करते रहेंगे और उसमें आपके लिए सक्सेस भी है। लेकिन इसके साथ साथ अध्यात्म की जो विद्या है, यहाँ पर जो डिविनेशन टूल्स हैं, ये आपको बहुत अट्रैक्ट करेंगे। और स्प्रिंग सीजन में आप अपना कुछ समय इन्हीं आध्यात्मिक टूल्स जो हैं, डिविनेशन टूल्स जो हैं, इनको सीखने में आप अपना समय देंगे। और ये भी आपके लिए काफ़ी लाइफ चेंजिंग होगा। खास करके यहाँ पर जो भी आप विद्या सीखेंगे, ये आने वाले 10 सालों के लिए आपके लिए एक फाउंडेशन का काम करेगी। ओके, आपके लिए एक फाउंडेशन को बिल्ड करेगी, जिसके आधार पर ही आप अपने मेजर लाइफ डिसीजंस या जो भी आने वाले 10 सालों में ट्रांजिशन है, वो इसी विद्या के ऊपर टिके हुए होंगे। तो यस, ये एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्प्रिंग सीजन में एक ऐसी हैबिट भी आपकी बनेगी पायल नंबर 1, जहां पर कॉपी और पेन, कागज़ और पेन जो है, कागज़ और कलम, ये आपके जीवन का एक बहुत ही कह लीजिए कि इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन जाएगा। आप लिखना बहुत शुरू कर देंगे, आप चीज़ों को नोट डाउन करना शुरू कर देंगे, आप यहाँ पर चीज़ों को उनकी प्लानिंग करना शुरू कर देंगे। तो मुझे यहाँ पर आपके लिए एक आर्टिफिशियल ब्रेन जो होता है, वो आपके लिए बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये आपके लिए दरअसल बहुत मतलब बेनिफिशियल एनर्जी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर ईगो शैटर्ड भी हो रही है ना, तो आपको एक नया माइंड बिल्ड करने का जो है, लिखने से, नोट डाउन करने से बहुत मौका मिलेगा। तो ये बहुत ही ब्रिलियंट एनर्जी है यहाँ पे। तो ये है आपके स्प्रिंग सीजन की कुछ हाइलाइट्स। अब मूव करते हैं आपके समर सीजन में, और इसकी जो टाइमलाइन है मैं वो बता दूं आपको। ये है जून 21 से सितंबर 23 तक। ओके, 21 जून से लेकर 23 सितंबर 2023। और आपके जो कार्ड्स हैं यहाँ पर, 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। ट्रस्ट मी पायल नंबर 1, आई स्वेयर टू गॉड, मैं जब इसके ऊपर मेडिटेट कर रही थी ना, इन कार्ड्स के ऊपर, मतलब मैं हिल गई। आपको दिखने में ये कार्ड्स वैसे नहीं लग रहे होंगे कि नहीं ये तो सिंपल कार्ड्स हैं, है ना, कोई मेजर अरकाना भी नहीं है, लेकिन मुझे इतने गोज बम्स आए, क्योंकि जो मैंने इसमें चैनलिंग की, समर सीजन जो है पायल नंबर 1 का, बहुत इंटेंस होने वाला है, बेहद इंटेंस। सभी सीजन्स में सबसे ज़्यादा इंटेंस आपका यही सीज़न है, समर सीज़न। ये जो टाइम पीरियड मैंने आपको बताया ना अभी, इसका मेन रीज़न ये है कि पायल नंबर 1 समर सीजन में शैडो वर्क करने वाला है। शैडो वर्क में भी वो स्पेसिफिक मुझे क्या बता रहे थे, ऐसी चीज़ें जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि अरे ये तो कंपटीशन है, ये मतलब कि कंपटीशन एक हेल्दी चीज़ होती है, तो अगर मैं इस पर्सन के साथ अपने आप को कंपेयर कर रहा हूँ तो सिर्फ एक हेल्दी कंपटीशन की भावना से। लेकिन नहीं, ये शैडो वर्क क्या बताएगा आपको कि ये कंपटीशन जिसको आप कंपटीशन का नाम दे रहे हैं, ये दरअसल जेलसी है। तो आप अपनी ही पर्सनालिटी के बहुत सारे ऐसे पहलू जिसको आपने बहुत पॉजिटिविटी के पर्दे के पीछे ढक रखा है ना, जैसे कि ये तो हेल्दी रिलेशनशिप है, अरे दोस्त तो ऐसे ही होते हैं, अरे सोलमेट्स तो ऐसे ही होते हैं, अरे कंपटीशन तो ऐसा ही होता है, और उसके पीछे जो पनप रहा है वो अनहेल्दी फीलिंग्स,
वो टॉक्सिक फीलिंग्स आप उनको एक्सपोज करने वाले हो अपने आप के लिए। यहां पर कोई करेगा नहीं आपके लिए, आप खुद चूज करोगे कि यस मुझे मेरा शैडो वर्क करना है। और शैडो वर्क में भी ये जो टॉक्सिक जो फीलिंग्स है मेरे मन की, जिसको मैंने पॉजिटिविटी के पर्दे के पीछे ढक रखा है, अब मुझे इसे एक्सपोज करना है। मुझे एक्नॉलेज करना है कि हाँ, अगर मैं जेलस हूं किसी के साथ तो मैं हूं, अगर मुझे उससे प्रॉब्लम है तो है, और फिर मुझे इसकी रूट्स में जाना है और देखना है कि यस इसको मैं यहाँ पर हील कैसे कर सकता हूँ, इसे लव और लाइट की एनर्जी के साथ रिप्लेस कैसे कर सकता हूँ। समर सीजन पायल नंबर 1, मैं फिर से कह रही हूँ, मुझे गूज़बम्स आ रहे थे जो एनर्जीज मैंने महसूस की हैं, तो ये बहुत इंटेंस होने वाली है एनर्जी। एक चीज़ मैं ये भी देख रही हूँ आपके लिए कि आप में से बहुत सारे लोग ना मनी को एक बहुत ही अलग ढंग से देखना शुरू करेंगे समर सीजन में। आप में से बहुत सारे लोग अपनी पहली प्रॉपर्टी जो आपके नाम पर है, बेसिकली आपका पहला घर, आपकी पहली गाड़ी, जिसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपके ऊपर है, तो पहली प्रॉपर्टी भी आप मुझे समर सीजन में खरीदते नजर आ रहे हो। और अगर आपके पास ऑलरेडी मान लीजिए बहुत सारी प्रॉपर्टी है, बहुत सारी चीज़ें आपके पास ऑलरेडी हैं, तो यस समर सीजन में आप अपनी मटीरियल वेल्थ में एक बढ़ोतरी देखेंगे। और ये बढ़ोतरी ओवरवेलमिंग नहीं लग रही मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहेंगे कि ओ माय गॉश नाज, मैं इसको मैनेज कैसे करूंगा। इसलिए कि आप इतने केपेबल हैं बन जाएंगे समर सीजन में मनी के साथ कि आप, अगर आपके पास बहुत सारी चीज़ें भी हों संभालने की, आप उसे बहुत आसानी से संभाल पाएंगे। ओके, मैं एक बहुत ही अच्छे पर्सन के साथ कुछ यहाँ पर लोगों को कमिटमेंट में या कोलैबोरेशन में या पार्टनरशिप में भी जाते हुए देख रही हूँ समर सीजन में। तो यस, एक किस्म की कोलैबोरेशन भी है। आप में से कुछ लोगों को लिए एक वार्निंग है। ओके, मैं ये भी हाईलाइट करना चाहूँगी, अगर आप ऐसे पर्सन रहे हैं जिसने लाइफ में कभी भी एक्सरसाइज नहीं की, जिसने लाइफ में कभी अपनी बॉडी को ध्यान नहीं दिया या अपनी बॉडी को ज़्यादा एक्टिव नहीं रखा, तो यस जब भी आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत पहले ही पोस्ट कर रही हूँ इसे, तो अगर आप इसे अभी सुन रहे हैं, प्लीज़ अपनी बॉडी का ध्यान रखना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर आप नहीं रखते हैं तो आप में से कुछ लोग मुझे हॉस्पिटल जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये कोई मेजर इशू नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ मेजर है, नहीं, लेकिन यस आपकी बॉडी मतलब तंग आ चुकी है आपसे, और वो कह रही है कि तुम अगर नहीं सुन रहे हो तो मुझे ही कोलैप्स होना पड़ेगा ताकि तुम जाग जाओ। ओके, तो प्लीज़ अपनी बॉडी का अभी से ध्यान रखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आप वो नहीं करते हैं तो यस यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि कुछ लोग यहाँ पर हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाएं समर सीजन में। ओके, मुझे एक चीज़ ये भी नज़र आ रही है समर सीजन में कि आपको लोग पसंद बहुत करेंगे, आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट बहुत होंगे। खास करके ये लोग जो हैं वो आपकी सुंदरता के प्रति अट्रैक्ट होंगे। तो ये भी आपके लिए एक चैलेंज होगा, क्योंकि आपके लिए कि रियल दोस्त कौन है, रियल फ्रेंड्स या रियल जो रियलनेस हम ढूंढते हैं किसी रिश्ते में, आपके लिए चैलेंज यही होगा कि अरे ये तो सिर्फ मेरे तन के ऊपर फिदा हो रहे हैं, ये तो मेरे सिर्फ खूबसूरती को पसंद कर रहे हैं। और आपके लिए वो कनेक्ट करना लोगों के साथ थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि आप ये देख पाओगे अच्छे से कि नहीं, ये यहाँ पर दिल का मामला नहीं है, यहाँ पर कह लीजिए कि ये रूह का रिश्ता नहीं है। तो बहुत सारे फ्रेंडशिप्स खास करके करने में आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। ओके, और यही एक चैलेंज है जो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये शैडो वर्क करने में भी मदद करेगा। आप जैसे दूसरों के दर्पण में झांक कर आप अपने भीतर भी ये जो टॉक्सिक फीलिंग्स होती हैं हमारी, जिसको हम शुगर कोट करके रखते हैं अच्छी अच्छी चीज़ों के पीछे, आप उसको उसी वजह से आप उनको एक्सपोज करने की भी कोशिश करोगे। ओके, यस, तो समर सीजन में आप अपनी बॉडी पर काम कीजिए और जितना हो सके आपने अभी तक जो भी मेहनत की है उसके लिए खुद को अप्रिशिएट कीजिए। अपनी स्ट्रेंथ, अपनी अचीवमेंट्स जो भी अभी तक आपने हासिल किया हुआ है, समर सीजन में इनको भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, ताकि आप शैडो में कहीं ज़्यादा ही ना चले जाएं। ओके, ऑटम सीजन की बात करते हैं। ऑटम सीजन का जो टाइम पीरियड है वो है सितंबर 23 टू दिसंबर 22। ओके, 22, यस, 23 सितंबर से 22 दिसंबर 2023। और आपके कार्ड्स हैं यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स और द चैरियट कार्ड। फेरी स्टेलियन का जो ये कार्ड है, ये चैरियट कार्ड होता है ट्रेडिशनल टैरो में। ओके, ट्रस्ट मी, पाइल नंबर 1, ट्रस्ट मी,
आप अपना बेस्ट वर्जन जो है 2023 का, वो ऑटम सीजन में देखेंगे। 2023 की ये जो ऑटम सीजन है, इसमें आप अपनी परफेक्ट बॉडी में होंगे, परफेक्ट करियर पाथ में होंगे, परफेक्ट रिलेशनशिप में होंगे, परफेक्ट हेल्थ में होंगे। ओके, जैसे कह लीजिए कि ये ऑटम का ये जो सीजन है ये आपका है, मतलब इसमें ना तो कोई आपको हरा सकता है, इसमें ना तो कोई आपको कह लीजिए कि तंग कर सकता है। जैसे आप बहुत अपनी पर्सनल पावर में होंगे इस मंथ में। एक प्रॉब्लम जो है इस मंथ की वो सिर्फ यही है कि आप यहाँ पर लोगों से बहुत डिसअपॉइंट होंगे ये देखकर कि ये गलती क्यों कर रहा है पागल, ये इसको मैंने समझाया भी है तो ये फिर भी ये एक्शन क्यों ले रहा है। जैसे होता है ना कि आपके रिगार्डिंग कोई गलती नहीं कर रहा कोई, या आपको डायरेक्टली कोई डिसअपॉइंट नहीं कर रहा, इट्स जस्ट कि आप अपने साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनको बेवकूफ़ियां करते हुए इतना देखेंगे कि आपको लगेगा कि ओ माय गॉश, ये क्यों कर रहा है, ये इसको समझाया भी है फिर भी ये क्यों नहीं समझ रहा मेरी बात को, तो थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट सिर्फ उस चीज़ को लेकर है। इस पूरे सीजन में आपका जो माइंड है ना, वो आपका सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र होगा। आपको ऐसे थॉट्स चैनल होंगे, आप इस तरीके से लोगों के पैटर्न्स, लोगों के बिहेवियर, लोगों की कमियां, लोगों की सच्चाई क्या है, ये सारी चीजें ना आपसे छुपेंगी नहीं। आपको एग्जैक्टली पता होगा कि किस मोमेंट में आपको क्या बात करनी है, किस मोमेंट में आपको किसके साथ कनेक्ट होना है, आपकी हेल्दी बाउंड्रीज क्या है, यस कहाँ कहना है, नो कहाँ कहना है। और उसकी वजह से ये कहने को तो पतझड़ का मौसम है, लेकिन आप खिलोगे, आप इतना खिलोगे। पायल नंबर 1, ये सीजन आपका है, इसको नोट कर लो। ये पूरा सीजन पायल नंबर 1 आप ही बस शाइन करोगे। और मुझे ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर पास्ट से भी बहुत सारे लोगों को वेलकम करने की कोशिश करोगे, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी हायर सेल्फ से जो चैनलिंग करोगे वही आपको गाइड करेगी कि यस, लोगों को फॉरगिव किया जा सकता है, लोगों को सेकंड चांस दिया जा सकता है, लोगों को इम्प्रूव होने के लिए एक स्पेस क्रिएट की जा सकती है उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए। तो यस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, द चैरियट, ये आपके मतलब कह लीजिए कि बेस्ट कार्ड्स हैं, और ये आपको ऑटम सीजन में बहुत शाइन करने का मौका देने वाले हैं। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स से मैं एक चीज़ ये भी हाईलाइट करना चाहूँगी कि पॉसिबल है कि इस सीजन में आपको किसी फैमिली मेम्बर को लेट गो करना पड़े। ओके, ये लेट गो, मुझे वो वाला लेट गो नहीं लग रहा कि अब हमारी बन नहीं रही तो तुम जाओ, ये वो वाला लेट गो नहीं है। इट्स जस्ट कि यहाँ पर कोई फैमिली मेम्बर है जो अपना रास्ता खुद ढूंढना चाहता है, जो कुछ अलग करना चाहता है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपसे उसको ये सपोर्ट मिलेगा और आप उसको डेफिनेटली कि हाँ तुम जी लो अपनी ज़िंदगी, तुमको जो ट्राई करना है तुम कर लो। तो आप यहाँ पर किसी के लिए एक स्तंभ का भी काम करेंगे, एक पिलर का काम करेंगे किसी ऐसे फैमिली मेम्बर के लिए जो आज़ाद होना चाहता है। ओके, सो यस, ऑटम सीजन में ये कुछ हाईलाइट हैं आपके लिए। विंटर सीजन की बात करते हैं, जिसका टाइम पीरियड है यहाँ पर 22 दिसंबर से लेकर 21 मार्च 2023। ओके, और आपके जो कार्ड्स हैं यहाँ पर 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। विंटर सीजन आपके ऊपर कह लीजिए कि कलेक्टिव का ज़्यादा जोर रहेगा। मुझे एक स्पेसिफिक मैसेज 2023 के लिए यही मिल रहा है, और ये बेसिकली सिर्फ आपके लिए नहीं, ये पूरे कलेक्टिव के लिए है कि विंटर सीजन में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो बहुत सारे लोगों को एक बड़े स्तर पर एक करने की कोशिश करेगा। कोई ना कोई ऐसी चीज़ कह लीजिए कि घटित होगी इस टाइम पीरियड में, विंटर सीजन में, जो कलेक्टिव लेवल पर बहुत सारे लोगों को एक करने की कोशिश करिए। जैसे कैंडल मार्च नहीं होता कि एक कॉज है और उसके लिए सभी कैंडल मार्च लेके निकल रहे, क्योंकि हम चाहे उसमें किसी को जानते हैं चाहे नहीं जानते, लेकिन एक ऐसी चीज़ जिसने हमको एक कर दिया। तो यस, यहाँ पर आप कलेक्टिव कॉजेज जो होते हैं उसमें बहुत बढ़ चढ़ के अपना योगदान देंगे इस सीज़न में। आप में से बहुत सारे लोग अपनी रूट्स के साथ भी कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। तो आप अपने बहुत सारी कह लीजिए कि जो आप जो बेसिक एनर्जी होती है बेसिकली हमारी, जैसे जीवन की बेसिक एनर्जी क्या होगी, बचपन की जो हमारी यादें हैं, जो हमने बचपन में किया हुआ होता है, जो हमने बड़े बुजुर्गों से संस्कार लिए हुए होते हैं, रिचुअल्स जो हमारे घर में फॉलो होते हैं, आप इन सब चीज़ों को भी ना विंटर सीजन में फॉलो करने की कोशिश करोगे। तो बहुत सारी जो बेसिक एनर्जी होती है आप उसके ऊपर ज़्यादा फोकस दोगे,
यहाँ पर वो चेस करने वाली एनर्जी नहीं दिख रही है मुझे। इस चीज़ की मेरा रूटीन अच्छा हो जाए, नाज मेरा खाना अच्छा हो जाए, मेरी नींद अच्छी हो जाए, बेसिक चीज़ें बेसिकली। तो विंटर सीजन इसी चीज़ के बारे में होने वाला है। अगर आप मतलब कह लीजिए कि पूरे तरीके से सिंगल हैं और आपको पूरे साल में अगर मान लीजिए कोई आपके जीवन में नया प्यार नहीं आया है, तो विंटर सीजन में आपके लिए यस मैं एक न्यू लव की एनर्जी देख रही हूँ। ऑब्वियसली ये सिर्फ उन लोगों के लिए मैसेज है जो पूरे साल में सिंगल रहेंगे। ओके, सो विंटर सीजन में मैं आपके लिए एक नया लव देख रही हूँ। ये जो ऊर्जा है ये इतनी कंपैटिबल होगी कि आपको लगेगा कि ओ माय गॉश, हमारी तो डेट्स भी मिल रही हैं, हमारे तो नाम के इनिशियल्स भी मिल रहे हैं, हमारा तो हाइट भी मिल रही है। ये ना होता है ना कभी कभी रिलेशनशिप में कि कितनी चीज़ें मिल जाती है और हमें लगता है कि ओ माय गॉश कितनी सारी कंपैटिबिलिटी है यहाँ पे। तो यस, ये कोई ऐसा पर्सन होगा जिसके साथ कह लीजिए कि बहुत सारी चीज़ें मैच करती हुई होंगी आपकी, और उसकी वजह से वो क्लिक करेंगे आप इंस्टेंटली। ओके, एक चीज मैं ये भी देख रही हूँ विंटर सीजन के लिए आपके लिए विद द 9 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। इस सीजन में ना स्पेसिफिकली आपको अपनी आईज का बहुत ध्यान रखना है। पायल नंबर 1, अपनी आईज का ये एक स्पेसिफिक मैसेज है इस पायल के लिए कि विंटर सीजन में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो आपकी आईज के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। ओके, और उस वजह से आपको अपनी आईज का बहुत ध्यान रखना है। अपने पूरे बॉडी पार्ट्स में सबसे ज़्यादा ध्यान अपनी आईज को ही देना है, और जितना आप ये करेंगे यस फ्यूचर में अगर कोई और बड़ा संकट है तो उसको आप रोक लेंगे। ओके, तो यस इस एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखिए। बैक टू बेसिक्स एनर्जी है बेसिकली विंटर सीजन की। ओके, तो यस ये आपकी सीजनल एनर्जी है। अब हम आपके फ्यूचर सेल्फ जो 2023 से आपको जो मैसेजेस देना चाहती हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। हमारे पास है यहाँ पर फ्लेम कार्ड, द जेम, द एटर्नल चाइल्ड एंड द पिलग्रिम। सो सबसे पहली बात पाइल नंबर 1, आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको यही कह रही है कि तुम्हें अगर अपना खजाना ढूंढना है 2023 में, हम सभी के लिए है ना एक खजाना, एक ट्रेजर होता है हर इंसान के लिए। आपका जो ट्रेजर है ना, आपका जो खजाना है वो आपके चैलेंजेस में छुपा हुआ है। तो अगर आप अपने चैलेंजेस को यस कहते हो तो खजाना आपका, अगर आप अपने चैलेंजेस को नो कहते हो कि नहीं नहीं ये चैलेंज है मुझे नहीं चाहिए, ना ही मुझे मेरा ट्रेजर चाहिए, तो ऑब्वियसली आपका ट्रेजर आपको नहीं मिलेगा। आपका खजाना, आपकी खुशियां, आपकी वो कह लीजिए कि खुल जा सिम सिम, वो जो है ना वो आपके चैलेंजेस में है। तो जो भी चीज़ 2023 में आपको चैलेंज दे उसकी आंखों में आंखें डालनी है और कहना है कि यस मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। अगर मुझे इसमें गोता लगाना है फिलहाल तो मैं इसमें ही गोता लगाऊंगा, लेकिन मैं लगाऊंगा ज़रूर। ओके, तो जेम की ऊर्जा वही है कि जेम जैसे रॉक में होता है ना, जैसे बड़े बड़े चट्टानों में होता है तो खोदना पड़ता है हमको उसको, तो वही चीज़ है। आपका खजाना आपको आपके चैलेंजेस में ही मिलेगा। एक मैसेज में आपकी हायर सेल्फ आपको ये भी दे रही है कि यहाँ पर एक स्पेसिफिक मतलब मैसेज है कि किसी काम को करने की कोई उम्र नहीं होती। ये स्टेटमेंट हम सभी ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी ज़रूर सुनी हुई होती है ना। 2023 में यही स्टेटमेंट आपको बहुत फॉलो करने वाली है और यही मैसेज है आपकी आपकी फ्यूचर सेल्फ से, जो आपसे ये कह रही है कि यस बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके ईगो माइंड कहेगा अरे अब तेरी उम्र है क्या, अच्छा लगता है तो ये काम करता हुआ। लेकिन आपकी फ्यूचर सेल्फ यही कह रही है कि नो, इस भ्रम में मत जीना। अगर तुम्हें किसी भी काम को सीखने का, करने का, जीने का, कहने का मौका मिले तो अपनी इस एज वाले फैक्टर को ना बीच में नहीं लेकर आना है, बल्कि बस उसे क्लेम कर देना है। द एटर्नल चाइल्ड, एक ऐसा बच्चा जो हमेशा जिंदा, मतलब जो हमारे भीतर एक ऐसा बच्चा है ना जो हमेशा जिंदा रहता है, ये वही ऊर्जा है यहाँ पर। ओके, एक यहाँ पर फ्लेम से और पिलग्रिम से मुझे एक बहुत मतलब फूल की, जिसे कहते हैं ना कि फूल की ऊर्जा मिली। और ये कार्ड यही बात करते हैं कि जब कोई साधु या कोई संत किसी यात्रा पर निकलते हैं, उन्हें अच्छे से पता होता है कि ईश्वर कण कण में है, लेकिन इसके बावजूद वो स्पेसिफिक मंदिर, वो जो यात्रा है वही क्यों चूज करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये यात्रा तय करके जो वो अपनी ईश्वर तक पहुंचेंगे, ये भी भक्ति है। यात्रा में चलना, यात्रा उस प्रोसेस का हिस्सा बनना, उस यात्रा की कठिनाइयों को जीना,
लेकिन उसके बावजूद एक इच्छा रखना कि मैं ये रास्ता तय करके अपने प्रभु तक पहुंच रहा हूं, अपने ईश्वर तक पहुंच रहा हूं। वो क्यों? क्योंकि वो उस यात्रा को एक मेडिटेशन के रूप में, एक भक्ति के रूप में देख रहे होते हैं। द पिलग्रिम और फ्लेम की ऊर्जा वही है। इसको भी पता है कैंडल को, ये खत्म हो जाएगी, पिघल कर ये खत्म हो जाएगी, लेकिन इसे पता है जलना इसकी डेस्टिनी है। इसका जो काम है जलना और प्रकाश देना। फिर इसको इसकी प्रवाह करने की जरूरत नहीं है कि अरे ये तो खत्म हो जाएगी, तो जल जाएगी। यही इसकी तकदीर है और वो अपनी तकदीर को क्लेम करने से नहीं डरती, राइट? तो वही चीज है। आपको यहाँ पर बेसिकली पायल नंबर 1 यही कहा जा रहा है, प्रोसेस को चूज कीजिए। जो भी प्रोसेस आपके सामने प्रस्तुत होते हैं 2023 में, उनको यस कहिए, क्योंकि वो प्रोसेस भी आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाएगा। उस प्रोसेस को जब आप जीते भी हो ना, तब भी आप अपना पर्पस ही जी रहे होते हो, कुछ ऐड ही कर रहे होते हो। तो यस, यहाँ पर वो तर्क वितर्क में कि मुझे क्या मिलेगा, मेरा डेस्टिनेशन क्या है, कभी कभी ये कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी और आपको इनको शट अप कहना होगा। आपको अपने आप को कहना होगा कि नहीं, मुझे बस ये यात्रा तय करनी, क्योंकि फिलहाल यही मेरा पर्पस है, यही मेरी डेस्टिनी है। ओके, सो यस, पायल नंबर 1 ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा और पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय। हाय पायल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर पायराइट क्रिस्टल को चूज़ किया है, लेट्स सी 2023 के ये जो 4 सीजन्स हैं, स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर, ये आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं। और मैंने इन कार्ड्स पर मेडिटेट भी किया हुआ है, तो मैं आपको कुछ चैनल्ड मैसेजेस भी देने वाली हूँ। ओके, तो सबसे पहले स्प्रिंग सीजन से शुरू करते हैं। इसका जो टाइमलाइन है वो मैं बता देती हूँ आपको, मार्च 20 से लेकर 21 जून तक। ओके, मार्च 20th टू जून 21st 2023। और आपके जो कार्ड्स हैं यहाँ पर 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स कार्ड। ओके, पायल नंबर 2, सबसे पहली बात, स्प्रिंग सीजन में ना आपकी जो एनर्जी है वो है एक मैग्नेट की तरह, विच मीन्स कि आप जिस ऊर्जा में होंगे आप वैसे ही लोगों को एक्सपीरियंसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। आपकी जीत, आपकी हार या फिर आपकी खुशी या आपकी गमी सिर्फ इसी बात पर निर्भर करती है कि आप कैसा सोच रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या सुन रहे हो। तो इस पूरे सीजन में आपको बहुत माइंडफुल होना पड़ेगा अपने 5 सेंसेस के साथ और अपनी बॉडी के साथ, और यही चीज़ें आपको अपने माइंड में भी एक डिसिप्लिन को क्रिएट करने में आपकी मदद करेंगी। ओके, क्योंकि यहाँ पर अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट में रहते हो, एफर्मेशंस करते हो, मंत्र चैंटिंग करते हो, हाई वाइब्रेशनल फूड खाते हो, तो यस, उसकी वजह से आप अपने जीवन में बहुत ही प्यारे रिलेशनशिप्स, चाहे दोस्ती में हो, चाहे ट्रू लव की सिचुएशन कह लीजिए, या एक सच्चा पार्टनर मैरिज के लिए कह लीजिए, उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर कुछ लोग ट्रैवल को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत समय से बाहर नहीं गए हैं, तो यस, आप ट्रैवल को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी आपकी ब्लेसिंग्स हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने आप को कितना हाई वाइब्रेशन में रखते हैं। ओके, और यहाँ पर स्पेसिफिकली मुझे ताजमहल की ट्रैवल नज़र आ रही है इस पायल के लिए स्प्रिंग सीजन में। हो सकता है कि आपकी पहली बार जाना हो ताजमहल को देखना, और वो आपके लिए काफ़ी आहा मोमेंट से भरी हुई ऊर्जा हो। ओके, तो ये ऐसे मैं बहुत ही वाव एनर्जी देख रही हूँ स्प्रिंग सीजन में। मैं एक चैनल मैसेज ये देख पाई थी आपकी जब मैं मेडिटेट कर रही थी कि स्प्रिंग सीजन में ना बहुत सारे लोग चक्रा हीलिंग के लिए साइन अप करने वाले हैं। या तो आप किसी ऐसे टीचर के साथ कनेक्ट होंगे जो आपके चक्रा हीलिंग में आपकी मदद करेगा, या आप कोई कोर्स सीखेंगे, या फिर चक्रास के जो हमारे पास 7 क्रिस्टल्स होते हैं, कोई लोग उनके साथ काम करना शुरू करेंगे। लेकिन यस, स्प्रिंग सीजन में चक्रा अलाइनमेंट, चक्रा हीलिंग जो है, ये आपका मेन कह लीजिए कि गोल होने वाला है। ओके, एक चीज़ मैं ये भी आपको बता दूँ यहाँ पर पायल नंबर 2 की स्प्रिंग सीजन में आप मिरर का भी काम करने वाले हो, विच मीन्स कि आप लोगों से जो कहोगे, वो जो उनको बताओगे, जो उनको एडवाइस दोगे, उसकी वैल्यू है।
विच मीन्स कि लोग आपकी बात को सुनेंगे, आपकी बात पर भरोसा करेंगे। तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप वही बात, वही सलाह दूसरों को दें जिसको आपने खुद पुख्ता किया हुआ है। जैसे मुझे मेडिटेशन में क्या दिख रहा था कि जैसे कोई किसी को कह रहा है कि अच्छा ये दवा ले लो तुम्हें आराम पड़ जाएगा, लेकिन क्या जैसे उस पर्सन को खुद ही नहीं पता कि ये जो मेडिकेशन है, ये जो दवाई है, ये किस लिए है। इट्स जस्ट कि आपने कह दिया और सामने वाले ने ले ली, तो थोड़ा सा उसके ऊपर प्रभाव आएगा, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आएगी, है ना। तो वही चीज़ है, क्योंकि आप एक मिरर का काम कर रहे हो, आप दर्पण में जो लोगों को दिखाओगे वो उसी को ही सच मानेंगे। मेक श्योर कीजिए कि यहाँ पर आप ऑनेस्टी के साथ चीज़ों को पेश करें। शुगर कोटिंग इस सीज़न में अगर आपने किसी भी रिश्ते या किसी काम पर लगाई तो उसका दुष्परिणाम आपको ज़रूर मिलेगा। ओके, मैं यहाँ पर फिर उसके लिए बहुत सारा बैड लक देख पा रही थी मेडिटेशन में, कि जैसे अगर आप यहाँ पर चीज़ें जैसी हैं वैसी नहीं दिखा रहे हो तो यस, बहुत सारा बैड लक आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे, तो वो मत करना यहाँ पे। ओके, मुझे करियर में भी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसी कंपनी के साथ कांटेक्ट में आओगे जहाँ का वर्क स्पेस बहुत ही ज़्यादा, जैसे जेन जिसे कहते हैं ना, बहुत ही मेडिटेटिव, ऐसी एनर्जी है जैसे इस वर्क स्पेस की, और उसकी वजह से आपको काम करने में बहुत आनंद आएगा। कुछ लोगों के लिए ये स्पिरिचुअल वर्क है, एंजेलिक रियाम जैसे मुझे दिख रहा है यहाँ पर, तो यस, एंजल्स के साथ स्पेसिफिकली काम करना या स्पिरिचुअल बिजनेस को स्टार्ट करना भी हो सकता है। ओके, एक गाइडेंस आपके लिए यहाँ पर ये भी है, पायल नंबर 2, जितना हो सके ना चीज़ों में हेल्दी स्पेस, हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करके रखनी है। अदरवाइज वही चीज़ें शुरू में तो आपको अच्छी लगेंगी, रिश्ते अच्छे लगेंगे, लेकिन बाद में जाकर वही चीज़ें डेविल की एनर्जीज बन जाएंगी। तो जितना हो सके स्प्रिंग सीजन में एक हैबिट बिल्ड करने की कोशिश कीजिएगा अपने रूटीन में, कि आप जो काम कर रहे हैं उसको एक्सट्रीम में नहीं लेकर जा रहे, आप रेस्ट भी कर रहे हैं। रिलेशनशिप में भी आप दूसरे सामने वाले को सांस लेने की फुर्सत दे रहे हैं, उसके साथ चिपके नहीं बैठे हैं आप, अदरवाइज वही एनर्जी यहाँ पर कोड डिपेंडेंट बन जाएगी। ओके, एक यहाँ पर डेस्टिन्ड कह लीजिए कि एक्सपीरियंस है इस पायल के लिए स्प्रिंग सीजन में, और वो ये है कि एक किस्म की डिसअपॉइंटमेंट आएगी आपके लिए, जो आपको कहीं ना कहीं फ्यूचर के लिए तैयार करेगी कि हाँ, अब से मुझे दिल और दिमाग दोनों की सुननी है। क्योंकि ये डिसअपॉइंटमेंट इसी वजह से आएगी क्योंकि आपने सिर्फ अपने शायद दिमाग की सुनी या फिर सिर्फ दिल की सुनी। लेकिन ये एक्सपीरियंस आपको सिखाएगा क्या कि नहीं, लाइफ में जिसमें ड्युअलिटी है, दिल और दिमाग दोनों की सुनो। ओके, तो यस, एक किस्म का लर्निंग लेसन भी है स्प्रिंग सीजन में आपके लिए। ओके, अब बात करते हैं आपके समर सीजन की, और इसकी जो टाइम फ्रेम है वो है 21 जून से लेकर 23 सितंबर 2023। ओके, और आपके जो कार्ड्स हैं यहाँ पर, जस्टिस, द मून, द स्टार, 5 ऑफ वॉन्ड्स। समर सीजन की सबसे बड़ी हाईलाइट यही है कि अगर आप शादी करना चाहते हैं, पायल नंबर 2, तब आपके लिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। रिश्ता ढूंढना आपके लिए मतलब बिल्कुल इजी होगा, राइट पार्टनर ढूंढना आपके लिए बहुत इजी होगा। लेकिन ये सीजन में मेन चीज़ यही है कि क्या आप करना चाहते हैं, बेसिकली आपकी फ्री विल को वो यहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं। ओके, तो वो कह रहे हैं कि अगर आप शादी करना चाहते हैं समर सीजन में, तो यस, आपके लिए राइट पार्टनर आपके जीवन में डेस्टिनी की तरफ से भेज दिया जाएगा। इस चीज़ कि आपका हार्ट चक्र कितना ओपन है इस ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए। तो अगर आप तैयार हैं तो यस, तैयार रहिए, मुझे भी इन्विटेशन भेज दीजिएगा मैं भी आ जाऊंगी क्योंकि शादी तो है यहाँ पे। ओके, इन केस यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है, तो यस, आप यहाँ पर किसी किस्म की कमिटमेंट में, विच मीन्स कि शादी नहीं है लेकिन एक किस्म का रिलेशनशिप है आपके लिए, लेकिन बहुत सीरियस रिलेशनशिप। मैं फिर से इस चीज़ को बेसिकली हाईलाइट करना चाहती हूँ कि ये एक सीरियस है, ये वैसे नहीं है कि बस मुँह उठा के तू मेरी गर्लफ्रेंड मैं तेरा बॉयफ्रेंड, वो वाला नहीं है ये सीन। ये वो सीन है जिसमें आप कमिटमेंट में है क्योंकि आपको पता है कि आगे चलकर आपको शादी करनी है, अभी नहीं करनी है, इट्स ओके, लेकिन आगे जाके करनी है। ओके, तो सीरियस कमिटमेंट है यहाँ पर समर सीजन में। एक वार्निंग यहाँ पर मैं ये देना चाहूँगी कि अगर आपने किसी भी कह लीजिए कि 2023 में, खास करके स्प्रिंग सीजन में, अगर आपने किसी एस ऑफ कप्स या एस ऑफ वॉन्ड्स या एस ऑफ पेंटिकल्स या एस ऑफ सोल्स, जो कि न्यू बिगिनिंग्स की एनर्जी होती है, अगर ऐसी कोई भी नई शुरुआत आपने की हुई होगी
ओके किसी ऐसी न्यू बिगिनिंग को अगर आपने यस कहा है तो उसमें आप अपना रोल कितनी ईमानदारी के साथ निभा रहे हो, इसको बहुत ज़्यादा मॉनिटर किया जाएगा समर सीजन में। आप ये महसूस करेंगे कि यस उसने, अगर मैंने इस जिम्मेदारी के लिए यस कहा है तो मेरे ऊपर अब नज़र रखी जा रही है कि मैं कितना ईमानदारी के साथ ये काम को निभा रहा हूँ, रोल को अदा कर रहा हूँ। तो आप थोड़ा सा वो मॉनिटर कि मुझे मॉनिटर किया जा रहा है, वो एनर्जी आप महसूस कर सकते हैं। और उसके लिए बस यही आपके लिए गाइडेंस है कि जो सही है, जो सही तरीका है, जो सच है, जो मतलब जिसे कहते हैं ना कि जो सही है, बेसिकली जो जस्टिस की ऊर्जा में है, उसके साथ स्टैंड लेना है आपको, वही काम करना है आपको। बेईमानी का, करप्शन का कोई भी पैथ इस समर सीजन में आपके हक में काम नहीं करेगा, शॉर्टकट काम नहीं करेगा। सच के साथ खड़े होना है, सच्चे लोगों के साथ खड़े होना है। ओके उसी साइड को अपनी साइड गिनिएगा समर सीजन में जहां पर सच्चाई है। और अगर आप वो करते हैं तो ढेर सारी भर भर के आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं, इतनी कि आपका दामन छोटा पड़ जाएगा लेकिन ये आपकी ब्लेसिंग्स नहीं खत्म होंगी। एक किस्म की कह लीजिए कि समर सीजन में आपके लिए कॉस्मिक टेस्ट है। लिटरली समर सीजन में कॉस्मिक टेस्ट है। जो लोग पास हो गए ना इसमें, जैसे मैंने कहा आपकी दामन छोटा पड़ जाएगा, आपकी ब्लेसिंग्स मतलब इतनी भर भर के आपके जीवन में आएंगी। तो प्लीज़ इस एक चीज़ को फॉलो कीजिएगा। मैं एक चीज़ ये भी देख रही हूँ कि समर सीजन में बहुत सारे लोग अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए भी स्पिरिचुअल रूटीन को फॉलो करेंगे। ओके एटलीस्ट आप यहाँ पर पुश करेंगे कि अगर मैं 30 मिनट्स मेडिटेशन कर सकूँ, थोड़ा सा अपनी लिमिट को पुश करना कि अगर मैं 30 मिनट कर रहा हूँ तो चलो 1 घंटा करके देखता हूँ। सात्विक डाइट यहाँ पर बहुत चैनल हो रही थी मुझे, तो पॉसिबल है कि कुछ लोग यहाँ पर योगा को अपनी लाइफ का मेन कह लीजिए कि हिस्सा बना सकते हैं समर सीजन में, सात्विक डाइट को फॉलो करना। और मेन चैलेंज बस यही है कि कैसे आप थोड़ा सा अपनी लिमिट को मेडिटेशन के लिए बढ़ाएं, क्योंकि मून की ऊर्जा यही कह रही है कि इट्स ओके, इट्स ओके। जैसे तन कह रहा है, बॉडी कह रही है कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं बैठा जा रहा, माइंड कह रहा है कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा, लेकिन इंट्यूशन कह रही है कि हो जाएगा, हो जाएगा। बैठ तू बैठ के देख तो सही, तू बैठ, तू मेरी सुन, तू माइंड की ना सुन, तू बॉडी की ना सुन, तू मेरी सुन। तो यस यहाँ पर समर सीजन में आप बहुत पुश करोगे यहाँ पर कि कैसे आप अपनी मेडिटेशन की जो टाइम है ना आपका मेडिटेशन का, आप उसको कैसे बढ़ा लें। ओके और उसके चलते ही आप यहाँ पर अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को बहुत आसानी से क्लियरली जैसे सुन पाएंगे यहाँ पे। ओके स्टार कार्ड की और 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपके हाथ में होंगी समर सीजन में और कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होंगी। और ये इसका पता आप कैसे करेंगे कि जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है ना, उसके लिए आप बार बार ईश्वर के पास जाओगे, आप गॉड या गॉडेस की एनर्जी के साथ कनेक्ट करोगे। आपको बार बार ऐसा लगेगा कि हाय मुझे प्रार्थना करने की ज़रूरत है क्योंकि ये चीज़ मेरे हाथ में नहीं है। तो एक ऐसी ऊर्जा है जो आपको अगेन पुश कर रही है, जो आपको ये रिमाइंडर दे रही है कि बंधु सारी चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो हर चीज की चिंता पालने का भी कोई फायदा नहीं है। सारी चीजें अगर हम अपने आप से कहें कि मैं कर लूंगा, मैं देख लूंगा, फिर होता नहीं है ना। तो वही एक रिमाइंडर कि कुछ है जो हमसे बड़ा है और हमें उसको समय समय पर याद रखना है, उनको सरेंडर करना है, क्योंकि कुछ चीजें उन्हीं के हाथ में हैं। तो यस यहाँ पर कुछ चीजें आपको प्रेरित करेंगे कि कैसे आप ईश्वर की ऊर्जा के साथ जुड़ पाएं। और यहाँ पर जो चीजें आपके हाथ में होंगी वो बेसिकली मुझे यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स से नार्सिसिज्म जैसे होता है ना, नार्सिसिस्ट जो लोग गैस लाइट करते हैं, जो आपको बुली भी करते हैं, बातों बातों में बात कह देना, टॉन्ट कर देना, या बहुत ही सरकास्टिक टोन होती है कुछ लोगों की, मतलब वो हंसी हंसी में ना आपको गाली भी दे देंगे, उन्होंने लगेगा कि अरे ये तो बेवकूफ़ है, इसको कौन सा पता चलेगा। ये वैसे लोग हैं यहाँ पर। ये चीज़ आपके हाथ में होगी समर सीजन में कि कैसे आप इन लोगों को गेट आउट। लिटरली मुझे ये शब्द सुना था कि जस्ट गेट आउट, मुझे तुम नहीं चाहिए, चले जाओ बस यहाँ से, मेरी लाइफ से। ये चीज़ आपके हाथ में होगी। और यहाँ पर आप इतने जो बुरे लोग होंगे आपकी लाइफ में, आप उनके साथ अपनी कॉर्ड कट कर पाओगे, आप उनको बता पाओगे मुंह पर उनके कि यस तुम एक बुरे शख्स हो और मुझे तुम्हारे साथ कोई वास्ता नहीं रखना। जैसे आप अपनी ना पर्सनल पावर, अपनी फायर में आओगे। जैसे आप कह लीजिए कि जो हेल्दी स्वार्थ होता है, जहाँ पर हम अपने आप को सबसे पहले रखते हैं, आप उस वॉइस के साथ जुड़ पाओगे। और उसकी वजह से जो लोगों का नार्सिज्म है, जो लोग गैस लाइट करते हैं, आप उनको लिटरली कह पाओगे कि जस्ट तुम अच्छे इंसान नहीं हो।
और तुम मेरी लाइफ में होना बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते, क्योंकि मैं एक अच्छा इंसान हूँ और मैं एक हेल्दी पर्सन को ही अपनी लाइफ में डिजर्व करता हूँ। तो यस, आपकी कम्युनिकेशन बहुत अलग लेवल पे होगी समर सीजन में। आप बहुत आसानी से लोगों का ये जो गैस लाइट करना है उनको बता पाओगे। ओके, तो यस, ये चीज़ आपके हाथ में होगी। तो ये कुछ हाइलाइट्स हैं आपके समर सीजन की। अब ऑटम की बात करते हैं, और ऑटम का टाइम फ्रेम है यहाँ पर 23 सितंबर से लेकर 22 दिसंबर तक। और आपके कार्ड्स है यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, 8 ऑफ कप्स एंड द मून कार्ड। मुझे आपके लिए ना एक ऐसी एनर्जी दिख रही है ऑटम सीजन में जहां पर आप किसी चीज को मास्टर करने की कोशिश करोगे। ओके, कुछ लोग इस पूरी चीज को ऑटम में ही अचीव कर लेंगे और कुछ लोग इस चीज को विंटर सीजन तक अचीव कर पाएंगे। लेकिन यस, यहाँ पर इन दोनों सीजन्स की एनर्जी बहुत मिलती जुलती है, जैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही है। तो मेन थीम यहाँ पर यही है कि आप अपना नाम बनाने की बहुत कोशिश करोगे ऑटम सीजन में, और बहुत सारे लोग उसमें सक्सेसफुल भी होंगे। नाम बनाने के लिए आपको अपनी कुछ बाउंड्रीज को, जो आपने अपना जहान बना रखा है कि बस यही मेरी दुनिया है, इस पर्सपेक्टिव को भी चेंज करना होगा ऑटम सीजन में। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा अपनी बाउंड्रीज को पुश करोगे, कुछ चीज़ों को लेट गो करोगे, काम करने का ढंग, जीवन जीने का ढंग, कुछ रिश्ते भी हो सकते हैं, या फिर लिटरली यहाँ पर कुछ लोग 7 समंदर पार करके इंटरनेशनल ट्रैवल भी कर सकते हैं, जहाँ पर अपना नया करियर शुरू करें, जहाँ पर आप चीज़ों को मास्टर कर सके, जहाँ पर आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं चीज़ों को सीखने की, राइट। तो यस, यहाँ पर आप चीज़ों को मास्टर कर रही हो। एंड फॉर सम रीज़न पायल नंबर 2, मुझे ऐसा भी लग रहा था कि इस सीजन में ना आप जैसे, आपको ऐसा लगे कि जैसे यूनिवर्स भी एक साजिश कर रहे हैं आपके लिए कि मैं जाना यहाँ चाहता हूँ, लेकिन यूनिवर्स कुछ ना कुछ करके मुझे यहाँ भेज देते हैं। मैं मिलने तो इसको गया था, लेकिन यूनिवर्स ने कुछ ऐसा किया कि मैं इसको मिल रहा हूँ। जैसे बहुत सारी एनर्जी स्टार की एनर्जी में है, जहाँ पर चीज़ें अलाइनमेंट में आएंगी और आपको ऐसा लगेगा कि मेरे साथ हो क्या रहा है, लेकिन आपको फिर भी वैसे अंदर ही अंदर खुशी बहुत होगी इस चीज़ को लेके कि ये ऐसी, ये जो भी हो रहा है ये कितना मैजिकल है नाज, क्योंकि मैं करने की ये सोच रहा हूँ लेकिन ये हो रहा है, और ये जो हो रहा है जो मैंने सोचा था उससे बेटर है। ओके, तो ऑटम को एक किस्म से कह लीजिए कि मैजिकल सीजन होगा इस पायल के लिए। बहुत सारी चीज़ें अलाइनमेंट में आएंगी और आप बहुत सारी चीज़ों को मास्टर करोगे। मुझे ऐसा लगता है कि इस सीजन में पायल नंबर 2 कुछ ना कुछ इन्वेंट या लॉन्च भी कर सकता है। कोई ना कोई आपका प्रोडक्ट, कोई ना कोई आपकी सर्विस, या फिर कह लीजिए कि कोई ना कोई आपका आइडिया, जो जिसे कहते हैं ना कि $1 मिलियन आइडिया है, कुछ ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। तो यस, देखिए कि ये आपके साथ कैसे रेजोनेट हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी इंट्यूशन का जो आपने काम समर में किया होगा ना, उसकी प्रोग्रेस या उसका आउटकम जो है कि यस, इंट्यूशन पर काम करने से कैसे हमारी लाइफ बेटर हो सकती है, वो सारा सीन आपको ऑटम में देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर है मून की शांत ऊर्जा, लेकिन यहाँ पर है एक्शन वाली एनर्जी। तो यस, आपके डिसीजंस, आपके एक्शंस ऑटम में बहुत एक्यूरेट होंगे। आप में से कुछ लोग यहाँ पर हीलर्स का भी काम शुरू कर सकते हैं ऑटम सीजन में। आप अपना कोई पहला रेकी सेशन देना, या फिर अपनी पहली टैरो रीडिंग करना, पेड टैरो रीडिंग, ऐसा कोई काम भी हो सकता है ऑटम सीजन में। तो यस, ऑटम को मैं आपको कहूँगी कि मैजिकल ये मैजिकल सीज़न होने वाला है आपके लिए। ओके, विंटर सीज़न की यहाँ पर बात करते हैं, और इसका टाइम फ्रेम है यहाँ पर 22 दिसंबर से लेकर 21 मार्च तक। ओके, आपके कार्ड्स है यहाँ पर फादर ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, द टावर, 3 ऑफ पेंटिकल्स। पायल नंबर 2, लिसन टू मी। आपने अब तक अपने जीवन में जितनी भी रिस्पेक्ट पाई है, जितनी भी, मतलब आपको लगा कि हाँ ये वो मोमेंट था नाज जिसमें मैंने अपने आप को बहुत ही ऐसा लगा कि मुझे कितनी रिस्पेक्ट मिल रही है, कि वाह मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जितनी भी अभी तक आपने रिस्पेक्ट पाई है उससे 100 गुना ज़्यादा रिस्पेक्ट जो है आप विंटर सीजन में रिसीव करने वाले हो। जैसे कहते हैं ना कि चीर के निकलना। पता नहीं मुझे ऐसा कि आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होगा इस पायल के लिए कि विंटर सीजन में आपकी रिस्पेक्ट, जितना आप अपने सोच भी नहीं सकते हो ना, आपकी रिस्पेक्ट, आपका स्टेटस चीर के विंटर सीजन में वहां तक पहुंचेगा।
मैं जब इस एनर्जी में टैप इन कर रही थी, मेडिटेट कर रही थी, ओ माय गॉश, ये फादर ऑफ सोल्स जो कि किंग ऑफ सोल्स की एनर्जी है यहाँ पर बेसिकली। मैंने क्या क्या देखा है ना, मतलब एक ही विजन में मल्टीपल सीन्स चलना। कभी वो मुझे स्टेज पर लेकर जा रहे थे, कभी वो मुझे माइक्रोफोन दिखा रहे थे, कभी कुछ कभी कुछ। तो यस, यहाँ पर रिस्पेक्ट मेरी जान, कंग्रेचुलेशंस। ये जिसने भी पायल चूज़ किया है, विंटर सीजन आपका सीजन है। पायल नंबर 1 के लिए ऑटम सीजन उनका सीजन था, आपके लिए विंटर सीजन जो है 2023 का, ये आपका सीजन है। आपके पास इतनी खुशियां होंगी काउंट करने को कि आप फूले नहीं समाओगे। ओके लेकिन मेन इतनी सारी ब्लेसिंग्स में जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग मुझे लग रही है वो है आपकी रिस्पेक्ट। अगर आपको मान लीजिए कि किसी ने धुतकारा भी हुआ था जस्ट बिकॉज कि आप लाइफ में थोड़ा अच्छा नहीं कर रहे थे पास में, या फिर आप कुछ चीज़ों में सक्सेसफुल नहीं हो पाए और कुछ लोगों ने आपको धुतकार दिया, आपको छोड़ दिया, ये लोग ना हक्के बक्के रहने वाले हैं, हक्के बक्के। आप यहाँ पर फादर ऑफ सोल्स विच मीन्स की किंग ऑफ सोल्स, आप यहाँ पर लोगों को अपने बारे में एक नई परसेप्शन को बनाने में मदद करेंगे। जैसे लोगों का पर्सपेक्टिव बदलेगा आपको लेकर। और स्पेसिफिकली अगेन ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको कहीं ना कहीं धुतकारा है। अब ये उनकी बारी होगी टावर से गुजरने की। जैसे उन्होंने आपको धक्का दिया ना, आपको धक्का लगाया आपके मन को कि हाँ आपके बुरे वक्त में आपको छोड़ गए, वही सीन जो है विंटर सीजन में दोहराया जाएगा। लेकिन अब ये होगा उन लोगों के साथ जिन्होंने आपके साथ किया है। जस्टिस अपने आप को रिस्टोर करेगा। समर का ऑपोजिट विंटर। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ये कमाल की ऊर्जा है। इस मंथ में कह रही हूँ, इस सीजन में बहुत सारे लोग करियर ट्रांजिशन से भी गुजरेंगे, बहुत सारे लोग अपनी कंपनी बदलेंगे, बहुत सारे लोग अपनी जॉब भी बदल सकते हैं, अपना करियर ही पूरा चेंज कर सकते हैं और एक नई फाउंडेशन रख सकते हैं। लेकिन ये चीज़ इतनी खुशी खुशी के साथ हो गई ना, जैसे कोई कह रहा है कि ये मेरे पास बेटर ऑप्शन है तो अब मैं ये क्यों करूँ। जैसे एक्सपेंशन, एक किस्म की कह लीजिए कि बाउंड्री खुल गई किसी के लिए, दरवाज़ा खुल गया, जैसे पूरा आसमान अब तुम्हारा है, तो वैसी एनर्जी है यहाँ पर। रिलेशनशिप में भी मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि अभी मुझे शादी नहीं करनी, सिर्फ रिलेशनशिप चाहिए, पॉसिबल है कि विंटर सीजन तक आप वो शादी भी कर लें। और कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी भी है। मुझे विंटर सीजन में यस आपके लिए आपका घर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, आप स्वागत करते हुए नज़र आ रहे हैं कुछ नन्हे मुन्ने मेहमानों का। सो कंग्रेचुलेशंस उसके लिए भी। और यस विंटर सीजन आपका है मेरी जान, विंटर सीजन पायल नंबर 2 आपका है, इसको नोट करके रख लो। ओके अब बात करते हैं आपके फ्यूचर सेल्फ 2023 से आपको क्या मैसेजेस दे रही है। तो आपके कार्ड से यहाँ पर द क्वीन, द वाव, द ब्रिज एंड द वेसल, ये भी बड़ी कमाल की ऊर्जा है। मुझे पहला मैसेज आपके लिए पायल नंबर 2 यही मिला था जब मैं चैनल कर रही थी, मेडिटेट कर रही थी। ताली एक हाथ से नहीं बजती। आपकी फ्यूचर सेल्फ बेसिकली आपको यही मैसेज दे रही है। और मैंने जैसे ये बोला ना, मुझे 21 एंजल नंबर भी नज़र आया कैमरे में। तो यस कुछ लोगों के लिए ये डेफिनेटली एक साइन है, एक संकेत है। 21 जो एंजल नंबर है, आप इसके ऊपर भी थोड़ी सी रिसर्च कर सकते हैं। ओके सो आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही है ताली एक हाथ से नहीं बजती। जैसे क्वीन या किंग, ये दोनों ही जो रोल होते हैं, किंग का क्या है, किंग को कभी युद्ध पर भी जाना है, लड़ना भी है, और कभी अपनी प्रजा की सेवा भी करनी है, अपनी प्रजा का ख्याल भी रखना है। डुअलिटी, किरदार एक है लेकिन अलग अलग रोल अदा कर रहा है ना। तो यहां पर आपकी फ्यूचर सेल्फ इसी चीज को हाईलाइट कर रही है, नंबर 2 को ही, डुअलिटी को समझिए, एम्ब्रेस कीजिए। क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती, तो फ्लेक्सिबल होना सीखिए। जरूरी नहीं है कि आपने ये सेट ऑफ रूल्स अपने लिए अगर बना रखे हैं तो ये आपको हर सिचुएशन में ही मदद करेंगे। कभी कभी कुछ सिचुएशंस ऐसी भी आती हैं जहां पर हमें अपने रूल्स तोड़ने पड़ते हैं, जहां पर हमने अपने लिए जो फिलॉसफी बना रखी है उससे हटकर कुछ करना पड़ता है। यही लाइफ है, यही डुअलिटी है। और यही आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही है कि प्लीज इस एक चीज को एम्ब्रेस कीजिए, दूसरों के महत्व को भी समझिए। जब हम किसी एक्सपीरियंस में होते हैं, सिर्फ यही पर्सपेक्टिव नहीं देखना कि मैं क्या महसूस कर रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, मुझे क्या चाहिए, सामने वाले का भी देखो, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती।
ओके तो डुअलिटी को एम्ब्रेस करना है। यहाँ पर कहीं ना कहीं टीम वर्क को भी आपकी जो फ्यूचर सेल्फ है वो हाईलाइट कर रही है कि 2023 में ना मिलजुल के रहना ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पायल के लिए। ये जो मिलजुल के रहने वाली ऊर्जा है ना, जहाँ पर हम अपने हैं, घर में ही हैं, बात भी हो रही है, लेकिन वो जो क्वालिटी टाइम जहाँ पर हम कहते हैं कि मिलना जुलना, एकता, वो अगर मिसिंग है आपकी लाइफ में तो प्लीज़ इस एक चीज़ को यहाँ पर फॉलो कीजिए। ओके तभी यहाँ पर वो कहते हैं ना कड़ी से कड़ी जुड़ेगी। अगर यहाँ पर आपके ये भी दिक्कत है पायल नंबर 2, जहाँ पर आपको हेल्प लेना पसंद नहीं है, तो यस आपकी फ्यूचर सेल्फ ये भी चाहती है कि आप इस एक चीज़ पर काम करें। ज़रूरी नहीं है कि हम अगर अपने आप को एक बहुत इंटेलिजेंट, एक बहुत ही मैजिकल ह्यूमन बीइंग के रूप में देख रहे हैं तो हमको मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत गलत धारणा है, बहुत ही गलत। तो अगर आप ऐसे धारणा में हैं कि नहीं मैं सब कुछ अपने आप से कर लूँगा, मुझे सब कुछ करना आता है, मुझे हेल्प की ज़रूरत नहीं है, यस 2023 आपको सरप्राइज करेगा अगर आप इसी माइंड सेट में हो, क्योंकि आपको फिर बार बार ऐसा लगेगा कि यस भाई अब मुझे यहाँ पर ज़रूरत है। तो इस चीज़ को एम्ब्रेस करना है। ओके आपकी फ्यूचर सेल्फ यहाँ पर यही कह रही है। द वेसल से आपका खुद का कप कितना भरा हुआ है। ओके आप कितने खाली हैं, कितने भरे हुए हैं, और अगर आप भरे भी हुए हैं तो किन चीज़ों के साथ भरे हुए हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ रियलाइजेशन, इसके लिए भी आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको प्रेरित कर रही है। पायल नंबर 2, खुद को पढ़ते रहिए, खुद को जानते रहिए, मैं किन चीज़ों से भरा हुआ हूँ, क्या चल रहा है मुझ में, विचार कैसे हैं, कितने दूषित हैं, कितने निर्मल हैं, कितने साफ हैं। ओके सो यस आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको सेल्फ रियलाइजेशन या सेल्फ रिफ्लेक्ट करने को भी कह रही है। सो ये है आपकी रीडिंग पायल नंबर 2। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunycreates.com, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय। हाय पायल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर एपेटाइट क्रिस्टल को चूज़ किया है, इस हार्ट को, लेट्स सी 2023 के ये जो सीजन्स हैं ये आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर स्प्रिंग, समर, ऑटम और विंटर की एनर्जीज को चेक करेंगे, और इन कार्ड्स पर मैंने मेडिटेट भी किया है, तो मैं आपको चैनल्ड मैसेजेस भी देने वाली हूँ। ओके स्प्रिंग सीजन से शुरू करते हैं। इस सीजन का जो टाइम फ्रेम है यहाँ पर वो है 20 मार्च से लेकर 21 जून 2023। ओके कार्ड्स हैं आपके 8 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ कार्ड एंड 9 ऑफ सोल्स। अगर इस सीजन की एनर्जी को मैं एक शब्द में एक्सप्लेन करूं पाइल नंबर 3, तो वो शब्द होगा फियोनिक्स एनर्जी। फियोनिक्स जो है ये एक मिथिकल बर्ड है, जिसके बारे में हम यही हवाला देते हैं कि ये ऐसा बर्ड है जो अपनी ही भस्म हुई राख से अपने लिए एक नई सेल्फ को इमर्ज करता है, विच मीन्स कि जब ये ख़त्म होता है उसी राख से इसका एक नया बर्थ जो होता है उसी राख से होता है, उसी से ही ये बनता है दोबारा। तो यस यही ऊर्जा स्प्रिंग सीजन की है आपकी यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है कि अगर सबसे पहली बात तो कि अगर यहाँ पर कुछ लोग ऐसे नाइटमेयर्स वाली लाइफ में रहे हैं, खास करके 2022 की स्प्रिंग सीजन आपके लिए बहुत मुश्किल वाला, नाइटमेयर से भरा हुआ, डार्क नाइट से, सफरिंग से, बहुत सारे लॉस से भरा हुआ था। यस ये ऊर्जा अपने आप को बैलेंस करेगी 2023 की स्प्रिंग सीजन में, जहां पर जो 2022 में आपने दुख भोगा है उसको रिप्लेस किया जाएगा बहुत सारे, ढेर सारे सुख के साथ। यह है फिनिक्स की ऊर्जा, बिल्कुल ही नई सेल्फ इमर्ज होना। मुझे एक चैनल मैसेज इस पायल के लिए जब मैं इस पर मेडिटेट कर रही थी ये भी मिल रहा था कि आप यहाँ पर एक मैसिव फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन से भी गुजरोगे, और फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में भी स्पेसिफिकली वो मुझे बता रहे थे जैसे कोई अपने नाम में परिवर्तन चाहता है, या तो आप किसी नंबरोलॉजी के अकॉर्डिंग अपने नाम में कुछ परिवर्तन करोगे, या फिर कुछ लोग लिटरली अपना पूरा नाम ही बदल सकते हैं, कोई नई पहचान बना सकते हैं अपने लिए कि हाँ मैं इस नाम से जाना चाहता हूँ। ओके आप अपना कोई इंस्टाग्राम या अपना फेसबुक पर भी कोई नाम किसी नए नाम से अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं, क्योंकि आपकी इंटेंशन यही होगी कि अब मुझे नए नाम से खुद को पहचान दिलानी है। तो वैसी ऊर्जा है यहाँ पर। और मुझे ऐसा लगता है कि खास करके पैसे, करियर में, या फिर कह लीजिए कि आपकी फैमिली में
इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं स्प्रिंग सीजन में कि आपके लिए ना थोड़ा सा पहले पहले ओवरवेलमिंग सा होगा, क्योंकि आप जैसे कहोगे कि ओ माय गॉश नाज, ये नॉर्मल नहीं है, मैं इतनी खुशियों का आदी नहीं हूँ, मुझे एकदम से इतनी खुशियाँ मिल रही है, मुझे डर लग रहा है कि मैं रिस्पॉन्ड कैसे करूँ। क्योंकि जैसे कभी कभी होता है ना कि हम बहुत दर्द में रहते हैं, तो एकदम से जब बहुत सारी खुशियाँ आती हैं हम थोड़े से बावले से हो जाते हैं, हमें पता नहीं होता कि कैसे डील करें इस सिचुएशन के साथ, ओवरवेलमिंग एनर्जी। तो यस, एक स्प्रिंग सीजन में बस यही एक प्रॉब्लम है कि आप थोड़ा सा ओवर एक्टिव, ओवर सेंसिटिव रहोगे। स्टिमुलेशन बहुत है इस पूरे सीजन में आपके लिए, तो आप बहुत, जैसे आपको लगेगा कि हाय मैं मतलब क्या क्या महसूस कर रहा हूँ, इतने सारे इमोशन से मैं गुजर रहा हूँ, राइट, मैं इसके साथ डील कैसे करूँ। तो ये यहाँ पर करियर में मैसिव मैं आपके लिए ब्लेसिंग्स देख रही हूँ, फैमिली में ब्लेसिंग्स देख रही हूँ। कुछ लोग अपना पहला घर जो है इस पूरे सीजन के दौरान खरीदेंगे, ओके। और ये चीज़ आपके लिए एक बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि हैप्पीनेस से भरी, जैसे आप बहुत जैसे कि मैंने कुछ अचीव कर लिया है नाज, मैंने ना इसको चीज़ को पा लिया है नाज, ये मेरी पीस है, ये मेरी मुक्ति है, जैसे ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर डेफिनेटली माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बहुत बरस रही है स्प्रिंग सीजन में। और एक चीज़ बस फिर से मैं यही कहूँगी, अगर आप थोड़ा सा ओवरवेल्म महसूस करें इतनी सारी ब्लेसिंग्स की वजह से या इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से, हेल्प लीजिए, बात करिए। आप थेरेपिस्ट की मदद ले सकते हैं, काउंसलर्स की मदद ले सकते हैं, किसी अच्छे फ्रेंड के साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं। लेकिन यस, आपको अपने आप में ही वो सारा कुछ प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप हेल्प ले सकते हैं, आप बता सकते हैं कि भाई मुझे नहीं पता इतनी खुशियों का मैं करूँ क्या, इतनी ब्लेसिंग्स के साथ डील कैसे करना है, मुझे नहीं पता, मुझे समझाओ। तो अगर आप हेल्प लेना चाहें, यस डेफिनेटली आपको हेल्प लेनी है। और एक चीज़ मैं ये भी देख पा रही हूँ यहाँ पर स्प्रिंग सीजन में कि बहुत सारे लोग शादी के बंधन में बंधेंगे, ओके। स्पेसिफिकली अगर ये अरेंज्ड मैरिज का कोई सीन है यहाँ पर कि आप अरेंज मैरिज करना चाहते हो, तो ये ऐसे एक बहुत रिच फैमिली मुझे आपके साथ एसोसिएशन में आती हुई नज़र आ रही है। हालांकि ये सारी चीज़ें इतनी मायने नहीं रखती, लोग अच्छे होने चाहिए, लेकिन ये स्पेसिफिकली एक चीज़ हाईलाइट हो रही है कि बहुत अबंडेंस, बहुत रिच एनर्जी है इस पर्सन के इर्द गिर्द जो आपकी लाइफ में एंटर करेंगे। और कुछ लोग यहाँ पर अडॉप्शन या सरोगेसी के द्वारा भी यहाँ पर जो है अपने जीवन में एक नए मेहमान का स्वागत करेंगे, ओके। मुझे वो चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। स्पेसिफिकली यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अडॉप्शन में ना, जैसे कुछ लोग यहाँ पर बेबी बॉय को अडॉप्ट करना चाहते हैं, ऐसी ऊर्जा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो कोई ना कोई पेपर वर्क यहाँ पर शुरू हो सकता है। बिजनेस लॉन्च करने वाले हैं कुछ लोग यहाँ पर स्प्रिंग सीजन में। अगर इस वक्त रीडिंग देखते हुए आपके मन में कोई बिजनेस आइडिया है इस वक्त, मतलब जब आप देख रहे हो, ट्रस्ट मी, स्प्रिंग के 2023 के स्प्रिंग सीजन में आप अपनी इसी आइडिया से, इसी बिजनेस से पैसा कमा रहे होंगे, ओके। तो यस, यहाँ पर मुझे आपके लिए बिजनेस में बहुत सारी सक्सेस दिख रही हैं और बहुत सारी मनी आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, ओके। स्पिरिचुअली भी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप बहुत साइंस को रीड करना सीख जाओगे स्प्रिंग सीजन तक। पाइल नंबर 3, ये जो छोटे छोटे साइंस होते हैं ना कि ये बर्ड क्यों मुझे विजिट किया, ये एंजल नंबर मुझे क्यों नज़र आया, अगर अभी आप कंफ्यूज रहते हो बहुत इन चीज़ों को लेकर, स्प्रिंग तक आपके पास यहाँ पर आंसर्स अवेलेबल होंगे कि ये साइंस का मतलब क्या है। तो यस, यहाँ पर मैं एजुकेट करते हुए आपको देख रही हूँ कि आप अपने आप को एजुकेट कर रहे हो। अब आप एक डिलेमा में या एक कन्फ्यूजन में नहीं जीना चाहते, आप कह रहे हो कि अच्छा ये हुआ तो ये क्यों हुआ। जैसे आप इंक्वायर करोगे और स्प्रिंग सीजन तक आपके पास बहुत सारे आंसर्स अवेलेबल होंगे, ओके। तो ये स्प्रिंग सीजन मैसिव 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 शिफ्ट है पाइल नंबर 3 के लिए। समर सीजन की यहाँ पर बात करते हैं, इसका टाइम फ्रेम है यहाँ पर 21 जून से लेकर 23 सितंबर तक, ओके। 21 जून से लेकर 23 सितंबर 2023। कार्ड्स हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, द हर्मिट कार्ड। बेस्ट सीजन है आपका 2023 का, हैंड्स डाउन बेस्ट सीजन। इस सीजन में आप अपनी परफेक्ट बॉडी में होंगे, आप अपनी परफेक्ट शेप में होंगे, आपकी स्किन बहुत मतलब शाइन करेगी। आप अपनी कह लीजिए ना कि आपको ऐसा लगेगा कि मेरी लाइफ इससे ज़्यादा परफेक्ट नहीं हो सकती नाज।
जैसे आप अपने आप से संतुष्ट होंगे इस पूरे सीजन में। और इस स्पेसिफिक सीजन की खासियत यहाँ पर ये भी वो मुझे बता रहे थे कि आप ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत प्रैक्टिकल आई से देखना शुरू कर देंगे। और ये पॉसिबल है कि इस सीजन में आप ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें मैनिफेस्ट कर लें। जो जो चीज़ें आपने नहीं भी सोची होंगी ना, वो भी आपके सामने हो सकता है कि मैनिफेस्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पर वही है ऊर्जा की लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कोई बहुत प्रैक्टिकल सेंस के साथ समझ रहा है। यहाँ पर कोई ख्याली पुलाव नहीं बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर इंट्यूशन है, यहाँ पर फायर है, यहाँ पर मेडिटेशन है, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन है। ये कार्ड्स का कॉम्बिनेशन मैं बताऊं आपको, पाइल नंबर 3, इससे तगड़ा कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। ट्रस्ट मी, इससे तगड़ा कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। ये कॉम्बिनेशन आपको एक बहुत ही मैग्नेट, एक ऐसा मैग्नेट जिसे पता भी है कि हाँ मुझे अट्रैक्ट क्या करना है। एक होता है ना मैग्नेट कि आप कुछ भी अट्रैक्ट कर रहे हो, लेकिन ये वो ऊर्जा है जहां पर हमें पता है, हम कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं, मैं अगर इस ऊर्जा की वाइब्रेशन में हूँ भी तब भी मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ और इसको, उसकी ऊर्जा को कहीं और लगा सकता हूँ। जैसे आप बहुत कंट्रोलिंग एनर्जी में रहेंगे अपनी लाइफ के साथ, बहुत संतुष्टि है इस पूरे सीजन में। यस, तो जैसे मैं कह रही थी, आपकी फिजिकल बॉडी बहुत परफेक्ट शेप में होगी, कपड़ा पहनना सजेगा आपके ऊपर और आपको शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगेगा इस पूरे सीजन में। बहुत सारी फन की एनर्जी है। और इसके साथ साथ मुझे एक चीज़ ये भी देखने को मिल रही है, जैसे आप चैलेंज करोगे बहुत। ये जो कंडीशनिंग होती है ना हमारी, जहाँ पर हम कुछ करने से पहले 100 बार सोचते हैं और उसी 100 बार सोचने में हम ये क्वेश्चन मार्क लेकर आते हैं कि अरे अरे ये तो नहीं हो सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आप नहीं करते हो तो आपके इर्द गिर्द के लोग करने लगते हैं। आई फील है कि आप उसको क्वेश्चन करोगे और आपका करिश्मा, आपकी अट्रैक्शन कुछ ऐसी होगी समर में कि लोग भी आपको, मतलब आपके सामने टिक ही नहीं पाएंगे। ये क्वेश्चन मार्क वाली एनर्जी नहीं टिक पाएगी। ओके, सो यस, मैं ओवरऑल समर के सीजन में आपके लिए बहुत सारी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट और साथ ही साथ आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ढेर सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगे। स्पेसिफिकली है यहाँ पर अपने लिए कोई ना कोई लीडरशिप रोल को अट्रैक्ट करना। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आप प्रमोशन को, इतने सारे कंपटीशन होने के बावजूद भी प्रमोशन आपको मिल पाना, ऐसी एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे। और कुछ लोग यहाँ पर इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं। ये भी एक चैनल मैसेज था इस पायल के लिए कि आप किसी ना किसी किस्म की सर्विस जो है देना चाहते हैं और उसकी शुरुआत समर सीजन में हो सकती है, जहाँ पर आप इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। आप जैसे इंस्ट्रक्टर हैं किसी किस्म के, योगा के हैं, जिम में हैं, हीलिंग के क्षेत्र में हैं या फिर किसी और फील्ड में भी हो सकता है, लेकिन ये इंस्ट्रक्टर शब्द चैनल हो रहा था आपके लिए। तो यस, वो चीज़ भी है यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है कि समर सीजन में आप अपनी इन्वायरमेंट को भी बहुत ज़्यादा फोकस में रखेंगे। पायल नंबर 3 कि मेरे घर के जो अलग अलग कोने हैं, मैंने उसको कितना अच्छे से मैनेज किया हुआ है। तो जैसे एक होता है ना मेडिटेशन का, ये प्लेस है, ये मेरा मंदिर है, ये मेरा यहाँ पर सोफ़ा रहेगा, यहाँ पर मैं अपना ये सामान रखूँगा। तो यस, आप बहुत ऑर्गेनाइज्ड भी महसूस करोगे समर सीजन में और उसकी वजह से भी लोग आपको भी एक रोल मॉडल के रूप में देखेंगे। ओके, समर सीजन में बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंसर्स बनते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं। तो यस, आप सोशल मीडिया पर आपकी प्रेजेंस जो है काफ़ी दबदबा होगा उसमें और लोग आपको एक रोल मॉडल के रूप में पसंद करेंगे, जैसे आप एक अच्छा उदाहरण सेट कर पाएंगे लोगों के लिए। ओके, मेन है समर सीजन की दिख क्या रहा है और आप यहाँ पर क्या अपने एनर्जी फील्ड में ऐड करना चाहिए। जैसे आप पूरे कंट्रोल में हो, रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है। यहाँ पे सोशल बटरफ्लाई, ये भी एक मैसेज चैनल हुआ था आपके लिए। तो यस, बहुत सारे लोग पार्टीज का हिस्सा बनेंगे। बहुत सारे इवेंट्स हैं यहाँ पर जिसमें आपको, जैसे कह लीजिए कि सोशल बटरफ्लाई, कि आप हर चीज़ का हिस्सा बन रहे हो, क्योंकि अब आप शाय एनर्जी में नहीं हो। अब आप ये नहीं कह रहे हो कि नहीं मैं अपनी बॉडी में अच्छा महसूस नहीं कर रहा, नहीं मेरी स्किन अच्छी नहीं है तो मुझे नहीं जाना। एक इनसिक्योरिटीज़ होती ना हमारी, जिसकी वजह से हम अवॉइड करते हैं फंक्शंस वगैरह को भी, वो नहीं है यहाँ पे। ये अलग लेवल की एनर्जी है मेरी जान। मैं बोलती बोलती थक जाऊंगी, सच बात है, लेकिन इसके मैसेजेस खत्म नहीं होंगे। आप में से कुछ लोग अगर कैंडल बिजनेस करना चाहते हैं, कैंडल्स बनाना चाहते हैं, तो ये भी एक साइन है आपके लिए कि आपके लिए कैंडल बिजनेस करना बहुत अच्छा रहेगा। ओके, सो यस, मैं मूव ऑन करती हूँ क्योंकि इसके मैसेजेस खत्म नहीं होने वाले और पूरी रीडिंग निकल जाएगी। सो ऑटम का टाइम फ्रेम है यहाँ पर सितंबर 23 टू दिसंबर 2022, 23 सितंबर से लेकर 22 दिसंबर 2023। कार्ड्स है यहाँ पर किंग ऑफ कप्स,
पेज ऑफ वॉन्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्स। सबसे पहली बात, ऑटम में ढेर सारी ट्रैवल है, ढेर सारी। आप चाहे अभी अपने आप से कहो कि नहीं नहीं मुझे तो ट्रैवल करना नहीं पसंद, नहीं नहीं मुझे मैं हर्मिट हूँ, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, रॉन्ग। ऑटम सीजन में आपके ना चाहते हुए भी आपके लिए ढेर सारी ट्रैवल है। और स्पेसिफिकली अगर आप अपने लिए प्लान्स बनाना पसंद करते हैं ट्रैवल के लिए, तो आपको स्पेसिफिकली कहा जा रहा है ऐसी जगह पर ट्रैवल कीजिए जहां माउंटेन्स हैं। पाइल नंबर 3 आपका माउंटेन्स के साथ एक बहुत गहरा नाता है, बहुत ही गहरा नाता। आप अपनी बहुत सारी पास्ट लाइफ्स जो हैं माउंटेन्स में जी हुई हैं। तो यस, इस पूरे साल में कह लीजिए, सिर्फ ऑटम में तो सिर्फ उसकी मैनिफेस्टेशन होगी, लेकिन इस पूरे साल में ना 2023 में माउंटेन्स आपको बहुत पुकारेंगी। योगी शब्द आपको बहुत पुकारेगा, माला जपना ये चीज आपको बहुत पुकारेगी। आप ऑटोमेटिकली इन सब चीजों के प्रति आकर्षित होंगे। डमरू, मुझे डमरू भी यहाँ पर नजर आया था मेडिटेशन में, तो यस कुछ लोगों के लिए डमरू भी है। तो शिवा, लॉर्ड शिवा की जो प्लेसेस हैं, अमरनाथ या किसी और टेम्पल, कोई आपका लोकल भी है, अगर यहाँ पर किसी ना किसी फॉर्म में आप लॉर्ड शिवा की एनर्जी के साथ भी बहुत कनेक्ट करने वाले हो 2023 में। और इस पूरी चीज़ का मेन मैं आपको रीज़न बताना चाहूँगी, क्योंकि मैं बहुत उत्सुक हो गई कि माउंटेन्स ही क्यों पुकार रही हैं पाइल नंबर 3 को। तो जब मैंने इसके ऊपर मेडिटेट किया तो स्पेसिफिक एक गाइडेंस आपके लिए ये थी, आप जो इंस्पिरेशन या जो इमोशनल टच, एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन जो होती है ना, जो हम ढूंढते हैं दुनियादारी में, चीज़ों में, मटीरियलिस्टिक चीज़ें हो सकती हैं या फिर कुछ और चीज़ें हो सकती हैं ना, आपको वो सुख कहीं और से नहीं मिलेगा। आपको ये जो इंस्पिरेशन या ये जो इमोशनल टच है ना, ये सिर्फ माउंटेन्स की एनर्जी से मिलेगा, प्रकृति से मिलेगा। खास करके इस सीजन में जो भी प्रकृति करती है, पत्ते झड़ते हैं, डार्क सा मौसम होता है ना, दिन छोटे होने लगते हैं, रातें बड़ी होने लगती है, एक ट्रांजिशन में होती है ऑटम सीजन में, या फिर किसी भी सीजन में लगा लीजिए, एक ऋतु एक ट्रांजिशन में होती है। यही ट्रांजिशन जो है आपके लिए एक गुरु का काम करने वाली है, और इसी वजह से आपको स्पेसिफिकली कहा जा रहा है माउंटेन्स के साथ कनेक्ट कीजिए, माउंटेन्स के जगह पर जाकर ट्रैवल कीजिए, क्योंकि आपकी रियल इंस्पिरेशन, आपका रियल लव, आपकी रियल क्रिएटिविटी आपको वहीं मिलेगी। इसके बावजूद अगर आप यहाँ पर बढ़िया से बढ़िया मोटिवेशनल वीडियो को भी देख लो, कुछ रीड कर लो, कुछ कर लो, कहीं से नहीं मिलेगा आपको। आपके लिए मतलब मेन सहारा ऑटम सीजन में माउंटेन्स हैं, ट्रैवल है, ओके। और कुछ लोगों के लिए तो ये किस्म का कह लीजिए कि सबब बनना, कि जहाँ पर आपने प्लान भी नहीं किया और आपको मौका मिल रहा है ऐसी किसी जगह पर जाने का, तो आपको कहा जा रहा है कि प्लीज इस चीज को यस कहना, ओके। ये महीना बेसिकली मैं क्या कहूँ, मतलब पाइल नंबर 3, ये जो चीज़ें हमको लगता है ना कि ये हमारा सहारा है, जैसे कह लीजिए कि अच्छी अच्छी किताबें पढ़ लो, मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, है ना, इसमें नहीं है। ऑटम सीजन में इसमें नहीं है आपका मैजिक। आपका मैजिक बाहर है, नेचर में, नेचर की ट्रांजिशंस, उन ट्रांजिशंस से आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, कितना मूड इफेक्ट हो रहा है, उसी सब चीज़ों से आप अपने बारे में जानेंगे, ओके। तो एक चीज़ मैं ये देख रही हूँ ऑटम सीजन में स्पेसिफिकली कुछ लोग किसी शामन या फिर किसी इनर चाइल्ड हीलर जो होते हैं उनके साथ भी कनेक्ट करेंगे, ओके। आई फील लाइक कि इस सीजन में भी बहुत सारे लोग पर्ज करेंगे। आप अपना रोल चेंज करोगे, कभी आप किंग ऑफ कप्स बनेंगे, कभी आप किंग ऑफ वॉन्ड्स बनेंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स क्या है कि एक्शन लेना है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, लेकिन किंग ऑफ कप्स क्या है, मुझे अपना भी ध्यान रखना है। और इन दोनों के बीच में ये पेज की ऊर्जा, पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो बहुत सारी इनर चाइल्ड हीलिंग और बहुत सारी पर्जिंग भी होगी इस मंथ में भी, आई मीन इस सीजन में भी आपकी। सो यस, किसी न किसी हीलर का वेलकम कर सकते हैं आप इस सीजन में, किसी न किसी किस्म का शामन या हीलर है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए एक मैसेज यहाँ पर ये भी है कि आपके पास एटलीस्ट 2 चॉइसेस होंगी, रिलेशनशिप में 2 चॉइसेस होंगी आपके पास, और दोनों ही बहुत अच्छे चॉइसेस होंगी, बट फिर भी आपको यहाँ पर यही चूज़ करना है कि किसके साथ
आपको बहुत सारी खुशी मिलती है। कौन सा वो शख्स है जो आपको बहुत ज़्यादा हंसाता है, वो कौन सा काम है जो आपको बहुत ज़्यादा हंसने का मौका देगा। तो जहाँ पर आप अपनी हैप्पीनेस को चूज़ करोगे ना, ये दोनों चॉइसेस में फिर वही चॉइस के साथ आपको आगे बढ़ना है। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे कैमरे में 17 भी दिखा, तो ये नंबर भी सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो यस, चॉइसेस भी प्रेजेंट करेंगी और उसी चॉइस को चूज़ कीजिए जहाँ पर बहुत सारी हंसी है, खिलखिलाना है। ओके, विंटर सीजन की टाइमलाइन है यहाँ पर 22 दिसंबर से लेकर 21 मार्च 2023। ओके, सो यस, तो यहाँ पर हमारे पास है 7 ऑफ वॉन्ड्स, फादर ऑफ वॉन्ड्स जो कि है किंग ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, विंटर सीजन में आप कह लीजिए कि आप हो और आप ही सब कुछ कर रहे हो। ये जो सीजन है ना, ये आपको ये बताएगा आपके बारे में कि आप क्या क्या कर सकते हो, आपकी लिमिट्स क्या है, आपकी लिमिट्स कितनी है, आप कितना स्ट्रेच कर सकते हो अपनी स्ट्रेंथ को बेसिकली। ओके, तो यस, ये किस्म की चौंकने वाली एनर्जी होगी विंटर सीजन की, जहां पर आप अपने बारे में बहुत कुछ जानने वाले हो, सीखने वाले हो। ये पूरा सीजन आपकी सेल्फ रियलाइजेशंस में जाएगा। पॉसिबल है कि यहाँ पर आपको स्पेसिफिक फिलॉसफी को भी फॉलो करें, या कुछ लोग यहाँ पर किसी रिलीजन की भी ट्रांजिशन से गुजर सकते हैं, विच मीन्स कि आप किसी जिस धर्म में आपका जन्म हुआ है उसके अलग कोई धर्म को आप फॉलो करने की कोशिश करें या रीड करने की कोशिश करें, या फिर लिटरली कुछ लोगों के लिए स्कॉलर्स की ही एनर्जी है कि आप यहाँ पर डिफरेंट जो सिस्टम्स होते हैं सोसाइटी के, चाहे रिलीजन के हैं, चाहे पॉलिटिक्स के हैं, चाहे इकोनॉमिक्स के हैं, आप इनको स्टडी करने की कोशिश करोगे और उसी के चलते आप यहाँ पर अपने बारे में जानोगे कि भाई मैं कितना पानी में हूँ, मैं कितना मतलब यहाँ पर स्ट्रेच कर सकता हूँ। ओके, तो यह सिंगल हैंडेडली यहाँ पर बहुत सारी मल्टीपल चीज़ों को आप मैनेज करोगे। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पर कुछ लोग अपने करियर में कुछ नई चीज़ें ऐड करेंगे। जैसे एक होता है ना कि यस, मैं संतुष्ट हूँ अपने करियर में, लेकिन अब मुझे इसके हायर लेवल पर पहुँचना है। तो यस, कुछ लोग यहाँ पर पीएचडी के लिए सोच सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आई रियली डोंट नो, जैसे कुछ हायर लेवल का कोई करना चाहता है। कुछ जैसे कोई कह रहा है कि मैं अब जहाँ पर हूँ ना नाज, मैं खुश हूँ इससे, मैं ये नहीं कह रहा मैं इससे खुश नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मेरे लिए अभी और भी है, तो मैं अब नेक्स्ट स्टेप पर जाऊंगा और उसके लिए इन्वेस्टमेंट लगेगी आपकी यहाँ पर। ओके, आप में से कुछ लोग यहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स का भी बिजनेस लॉन्च कर सकते हैं विंटर सीजन में, और उससे भी मल्टीपल तरीके से कह लीजिए कि अलग अलग ढंग से आपके पास पैसा आ सकता है। तो यस, विंटर सीजन में आप अबंडेंस, पैसा बहुत विटनेस करेंगे। एक चीज जो लोग आपसे बहुत कहेंगे विंटर सीजन में, और वो यही होगी कि आप ये कर कैसे रहे हो। ये स्पेसिफिक एक चैनल्ड मैसेज था इस फाइल के लिए कि विंटर सीजन में बहुत सारे लोग आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि तुम इतना सब कुछ कर कैसे रहे हो, तुम्हारा सीक्रेट क्या है। ये बहुत अच्छा मंथ है अगर आप अपने जीवन के बारे में कोई किताब लिखना चाहते हो, या अपनी स्टोरी किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से शेयर करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत सारी इंस्पिरेशनल एनर्जी लग रही है इस फाइल के लिए कि आप बहुत सारी रिस्पेक्ट को गेन कर सकते हो, आपका करिश्मा है, आपकी पर्सनालिटी वैसी है, और उसके चलते अगर आप अपनी स्टोरी को शेयर करते हो, आप अपनी टेक्निक्स को शेयर करते हो, लिटरली यहाँ पर मिलियंस में हैं मतलब लोग जो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, जो आपसे प्रभावित होंगे और आपको कॉपी करने की कोशिश करेंगे इन अ गुड वे। कॉपी करना मतलब हर बार बुरी चीज़ नहीं होती, अच्छी चीज़ों को कॉपी करना अच्छी, मतलब उससे अच्छाई बढ़ेगी, राइट। तो यस, ये वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो यस, अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं अपने लिए, अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, तो विंटर सीजन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, मल्टीपल चीज़ों को आप जगल करोगे विंटर सीजन में। ये भी पॉसिबल है कि कुछ लोग यहाँ पर अपने स्टेटस को भी चेंज करने की कोशिश करें कि हाँ, करियर में अभी तक मैं इस रोल में हूँ, अब मुझे ये बड़ा रोल चाहिए, तो एक ट्रांजिशन करियर का इस तरीके से भी हो सकता है। ओके, सो यस, ये आपकी सीजनल एनर्जीज की ऊर्जा। और अब हम आपके फ्यूचर सेल्फ की यहाँ पर बात करते हैं कि आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको क्या मैसेजेस दे रही है 2023 से। सो हमारे पास कार्ड है द बार्डो, the prayer, the animal and the creator. Trust me, pile number 3, trust me.
ये जो कार्ड्स हैं ये स्क्रीम कर रहे हैं, यू नो, बेसिकली आपकी फ्यूचर सेल्फ की एनर्जी है और वो आपसे यही कह रही है कि 2023 में तुम एक अनस्टॉपेबल एनर्जी में हो, अनस्टॉपेबल, एक ऐसी ऊर्जा जिसको रोका नहीं जा सकता। और आपकी फ्यूचर सेल्फ फिलहाल आपको यही कह रही है, फॉर गॉड्स सेक इस रियलिटी को एक्सेप्ट करो। क्योंकि कुछ लोगों की यहाँ पर दिक्कत क्या है, विद द 9 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, यस, आपने अपनी ये घिसी पिटी सी, ये दुख से भरी हुई जो स्टोरी है उसको ही अपना सच बना बैठे हो आप। तो ये सच जब आपके सामने ये पोटेंशियल आती भी है, आप पीछे हट जाते हो। लेकिन आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही है 2023 तुम्हारा है, तुम अनस्टॉपेबल एनर्जी में हो। इस चीज़ की तुमको उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, इस रियलिटी को, और उसके अकॉर्डिंग एक्शंस लेने की भी ज़रूरत है। ओके, जहाँ पर आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही है कि जहाँ पर तुम प्रेयर्स का सहारा लोगे, जहाँ पर तुम ऑब्जर्व करोगे, जहाँ पर तुम्हें जो क्रिएट करना है तुम वो क्रिएट करोगे, तो तुम यहाँ पर टाइमलाइन शिफ्ट करोगे। ये बार्डो की एनर्जी होती है, जो हमारा प्रेजेंट बर्थ चल रहा है और जो हमारा फ्यूचर बर्थ है, ये जो पासिंग लाइन होती है ना, वो बार्डो की ऊर्जा होती है। तो आप यहाँ पर टाइमलाइन शिफ्ट कर सकते हो। तो आपकी फ्यूचर सेल्फ यहाँ पर आपको एक सीक्रेट कोड दे रही है, 2023 में प्रार्थना का सहारा लेना। प्रार्थना में भी स्पेसिफिकली 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को भी अगर जंप करना होता है ना, टैरो में जाना होता है, मतलब 10 और पेज की एनर्जी को जंप करना होता है, तो इसको चाहिए ग्रैटिट्यूड, इसको ग्रैटिट्यूड की एनर्जी के साथ जुड़ना, प्रार्थना करनी होगी इसे। तो यस, आपकी फ्यूचर सेल्फ यही कह रही है, यू नो, जितना हो सके प्रार्थना में थैंक यू थैंक यू थैंक यू इस शब्द को जेन्युइनली ऐड करो, जेन्युइनली अपनी ग्रैटिट्यूड को शो करो कि मैं इन चीज़ों के लिए शुक्रगुजार हूँ। और जितना आप ये करेंगे और जितना आप ऑब्जर्व करेंगे, द एनिमल की एनर्जी में आए हैं, वो जो एनिमल होता है वो शिकार करने से पहले थमता है, पॉज, और फिर वो शिकार करता है, राइट। ऑब्जर्व करना, कैलकुलेट करना, समझना चीज़ों को, ये करना है, प्रेयर्स करनी है। एंड यस, जहाँ जहाँ आपको पता है कि ये मुझे एक्शन लेने की ज़रूरत है, वहाँ क्रिएट करना है तो करना है। जहाँ पर आपने ये किया, आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही है तुम टाइम लाइन शिफ्ट करोगे। जो चीज़ें तुमको आने वाले 10 सालों में मिलनी है वो तुम्हें इसी साल में मिल जाएंगी। तुम यहाँ पर ये जो स्ट्रेच कर देते ना हम टाइम लाइन्स को, अपने रेपिटेटिव बिहेवियर्स की वजह से, साइकिल्स की वजह से, जो दो सालों में काम खत्म होना होता है वो 5 साल लेता है, जो 5 सालों में वो 10 साल लेता है। आप लिटरली इन टाइम लाइन्स को यहाँ पर थोड़ा सा कम कर सकते हो। इस चीज़ के ये मूल मंत्र हैं आपके, मेडिटेट करना, प्रार्थना करना एंड क्रिएट करना। आपके भीतर एक क्रिएटर छुपा बैठा है, आपकी फ्यूचर सेल्फ चाहती है कि आप इसको जिंदा करें, क्योंकि यही टाइमलाइन शिफ्ट करवाएगी यहाँ पर। ओके, सो पाइल नंबर 3 ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।